मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी के माध्यम से आयोजित आज की इस सभा में हम आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं उस समव शरण के संबंध में। समव शरण, सब समान रूप से जहां बैठते हो उस जगह का नाम होता है समव शरण। जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता हो उसका नाम है समव शरण। जहां सब एक भावना से सिर्फ और सिर्फ दिव्य ध्वनि सुनने की भावना से आकर के बैठते हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जैन हो या अजैन हो, किसी भी कुल, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय में उन्होंने जन्म लिया हो, मनुष्यों की क्या बात करें, तिर्यंच भी जहां आकर के समान भाव से बैठते हो, देव जहां बैठते हैं वहीं तिर्यंच आकर के बैठते हैं, उस जगह का नाम है समव शरण। विश्व की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से यदि कोई रचना है तो उसका नाम है समव शरण। सर्वोत्कृष्ट रचनाएं, सर्वोत्कृष्ट रचनाएं, इतनी सुंदर रचना। देखिए, दो तरह की रचनाएं इस विश्व में है। एक को कहते हैं अकृत्रिम रचना और एक को कहते हैं कृत्रिम। अकृत्रिम वो है जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय, तीन लोक की रचना, नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु, उनको किसी ने बनाया नहीं है। भद्रसाल वन, नंदन, सोमनस, पांडुक वन, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। तो अकृत्रिम रचनाओं को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो कृत्रिम है, किसी न किसी के द्वारा बनाई गई रचना है, उसमें यदि सबसे उत्कृष्ट रचना, सर्वोत्कृष्ट रचना यदि कोई है तो उस रचना का नाम है समव शरण। भैया ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि उसे जो बनाने वाले हैं वे रचनाकार भी सर्वोत्कृष्ट हैं। सौधर्म इंद्र के निर्देशन में कुबेर के माध्यम से वो रचना की जाती है। रचना जिसने बनाई है वो बनाने वाला सर्वोत्कृष्ट, और रचना जिनके लिए बनाई गई है ऐसे तीर्थंकर परमात्मा तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट। वो रचना कैसी होगी? आप कल्पना कीजिए, कोई संपन्न व्यक्ति, इस दुनिया में रहने वाला हर संपन्न व्यक्ति अपनी अपनी संपन्नता के प्रमाण में अपनी संपन्नता का प्रदर्शन अपने घर में करता है। वो कितना संपन्न है, यदि आपको देखना हो तो उसका घर कहाँ है, घर कौन सी लोकेशन पर है, घर में क्या क्या चीज लगा रखी है, एक एक नल कैसा लगा हुआ है वॉशरूम में, ये देख करके पता लगता है कि वो व्यक्ति कितना संपन्न है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, संपन्न लोग अपनी संपन्नता का प्रदर्शन अपने घर में करते हैं या घर देख करके उनकी संपन्नता का पता लगता है? तो दुनिया में जो सबसे संपन्न हो ऐसे कुबेर जब किसी रचना को बनाएंगे तो क्या वो हल्की बनेगी? कुबेर के माध्यम से जो रचना बनाई जाएगी वो सर्वोत्कृष्ट रचना। अरे सारा वैभव, सौधर्म इंद्र का जहां निर्देशन हो, कुबेर का जहां खजाना खोल दिया गया हो। कुबेर कहते किसे हैं? दुनिया में भी यदि किसी के लिए कुबेर शब्द का प्रयोग किया जाए, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति है, धनपति है। धनपति के लिए कुबेर शब्द की चर्चा आती है। तो कुबेर के माध्यम से जो रचना की गई वो वास्तव में बड़ी गजब की रचना होती है। बुद्धि में भी बहुत गजब की है, बुद्धि भी कम नहीं है, धन भी कम नहीं है, योग्यता भी कम नहीं है, भावना भी कम नहीं है। तो उसके द्वारा बनाई गई वो रचना
और तीर्थंकर जैसे परमात्माओं का निमित्त सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय, कैसी रचना होती होगी। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति का पुण्य, वो रचना है समविशरण। आज उसकी चर्चा थोड़ी बहुत हम आपके बीच में करने वाले हैं। ये समविशरण की रचना कब होती है? जब भी किसी तीर्थंकर बनने वाले जीव को साधना करते हुए, आराधना करते हुए कुछ काल बीत जाने पर, दीक्षा लेने के बाद श्रेणी चढ़ते हुए जब वो जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, माने भगवान बनते हैं, उस समय समविशरण की रचना होती है। देखिए कैसा दृश्य है उस समविशरण का, किस तरह के समविशरण के दृश्य होते होंगे, समविशरण में क्या क्या चीजें होती होगी, ये मैं आपको यहाँ दिखाने का कुछ प्रयत्न कर रहा हूं। देखिए जरा, स्क्रीन पर आपके सामने है समविशरण, दिख रहा है आपको? ये कैसी रचना है, ये समविशरण की रचना। ऐसा एक दृश्य यदि आप लोगों को देखना हो, सिंगापुर वासियों को, तो आपके शांतिनाथ जिनालय में यह चित्र लगा हुआ है। अभी तो यहाँ फास्ट चर्चा करूंगा, कभी फुर्सत में वहां मंदिर जाकर खड़े होकर के इस दृश्य को देखना, तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है। ये जो समविशरण है, इस समविशरण की रचना कहाँ होती है, कौन करता है? देखिए, तीर्थंकर भगवान की उपदेश सभा अर्थात धर्म सभा को समविशरण कहते हैं। ये समविशरण धर्म सभा है। जितना बड़ा वक्ता होता है उसकी सभा उतनी बड़ी होती है, उतने ही ज्यादा अरेंजमेंट्स होते हैं। यहाँ तीर्थंकर सर्वोत्कृष्ट वक्ता हैं, उपदेशदाता हैं, बहुत बड़ी सभा है। हमारी सभा में सिर्फ मनुष्य बैठते हैं, लेकिन जहां पर बैठकर तिर्यंच भी, मनुष्य भी, देव, सभी जीव समान रूप से शरण पाकर दिव्य ध्वनि का श्रवण कर सुख शांति का अनुभव करते हैं, उसे समविशरण कहते हैं। जहां समता का अवतरण हो उसका नाम समविशरण है। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कैसी समता भाव होती होगी। जिन मंदिर समविशरण के प्रतीक होते हैं, भाई साहब, हमारे यहाँ जैन मंदिर में किसी को दर्शन करने के से रोका नहीं जाता है, क्योंकि वे समविशरण के प्रतीक हैं। वहां तो साक्षात भगवान महावीर स्वामी का समविशरण हो या आदिनाथ भगवान का समविशरण हो, उस समविशरण में दर्शन करने के लिए कुत्ते बिल्ली भी जा सकते हैं, गाय भैंस भी जा सकते हैं, भेड़ बकरियां भी जा सकते हैं, समान रूप से जाकर के बैठते हैं और वहां का लाभ लेते हैं। देखिए समविशरण की रचना कब होती है, तो कहा तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात दिव्य ध्वनि हेतु समविशरण की रचना होती है। जब केवल ज्ञान हो जाता है, दिव्य ध्वनि खिरने वाली होती है, तब समविशरण की रचना होती है। और यदि मैं कहूं कि ये समविशरण की रचना कहाँ होती है, तो भाई साहब, जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीर्थंकर भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे आकाश में 5000 धनुष ऊपर अधर स्थित हो जाते हैं। उनके आसन के नीचे समविशरण की रचना होती है। माने समझ लीजिए, भगवान महावीर स्वामी बैठ करके साधना कर रहे थे, और साधना करते करते जब वे साधना कर रहे थे भगवान महावीर स्वामी, तो उनकी साधना के उपरांत भगवान महावीर स्वामी की जब साधना पूरी हुई, ऐसा कह सकते हैं, जब वे अपने स्वभाव में लीन हो गए, जब वे अपने आत्मा में लीन हो गए, तो जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस धरती से ऊपर उठते हुए 5000 धनुष ऊपर उठकर चले गए वे। तो तीर्थंकर केवली चले गए 5000 धनुष ऊपर, और उनके नीचे जहां भगवान विराजमान है, उनके नीचे, माने भगवान तो पहले चले गए, फिर सौधर्म इंद्र के माध्यम से फिर वो नीचे पूरे समविशरण की रचना की जाती है। ऐसा होता है समविशरण। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, जरा देखिए इस स्वरूप के संबंध में। ये समविशरण की रचना कौन करता है? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर विक्रिया के द्वारा समविशरण की रचना करता है। विक्रिया सर्वथा विक्रिया से नहीं है, वैभव भी है उसके पास में, धन कुबेर है ना वो, उसके पास में जितनी संपत्ति है, जितना वैभव है, बहुत सारी चीजें, रॉ मेटेरियल उसके पास में रहता है। उस रॉ मेटेरियल को ला करके रिकंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। माने ऐसा नहीं है कि सब कुछ विक्रिया। विक्रिया क्या चीज होती है? विक्रिया माने होता है माया।
विक्रिया मतलब होता है कुछ ना कुछ जादू से, चमत्कार से काम हो जाए, उसका नाम है विक्रिया। तो सब कुछ जादू से नहीं है, सब कुछ चमत्कार नहीं है, वहां वो लेकर के आया है, लेकिन जो रचना बना दी गई है वो अपने आप में एक चमत्कार है। हमें सारे जगत में, पूरी दुनिया में चमत्कारों की महिमा आती है भाई साहब। मैं आज आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि हमारे भगवान का चमत्कार कैसा होता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ समूह शरण का चमत्कार कैसा होता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ तीर्थंकर परमात्मा बैठे होते हैं वहां किस किस प्रकार के चमत्कार होते हैं। अरे अद्भुत रचना है, अद्भुत स्वरूप है। एक बार यदि समूह शरण के स्वरूप को कोई व्यक्ति देख लेवे तो देखता रह जाए, ऐसा अद्भुत समूह शरण का स्वरूप होता है। देखिए 5,000 धनुष ऊपर चले गए तो लोग कैसे जाते होंगे वहां, लोग कैसे जाते होंगे? बोले 5,000 धनुष की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए समव शरण की चारों दिशाओं में, दिख रहा है आपको या मैं स्पॉटलाइट करके दिखाऊं आपको? कुछ दिख रहा है ना, ख्याल में आ रही है ना बात? कहां पर है, कहां चल रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं हम? लेफ्ट साइड में पढ़ रहा हूं। देखिए ये कह रहे हैं वहां ऊंचाई पर पहुंचने के लिए समूह शरण के चारों ओर 20,000 सीढ़ियां होती है। सोने की सीढ़ियां हैं, गोल्ड की बनी हुई। एक धनुष 4 हाथ का होता है, 4 हाथ का एक धनुष है। स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है पढ़ने में आप सबके? ठीक है। एक धनुष 4 हाथ का होता है और एक हाथ 1.5 फीट का होता है। बाद में सुनकर के नोट कर लीजिएगा जिन्हें नोट करना हो। एक धनुष 4 हाथ का, एक हाथ 1.5 फीट का, इसका मतलब 6 फीट का एक धनुष हो गया। ठीक है ना? अब एक एक हाथ की एक एक सीढ़ी, एक हाथ ऊपर गए और फिर एक हाथ अंदर चले गए। कुछ ख्याल में आ रही है क्या कह रहे हैं? माने ये जो 20,000 सीढ़ियां हैं, ये 20,000 सीढ़ियां किस प्रकार से होती है कि जैसे धरती से कुछ ऊपर, एक हाथ ऊपर समूह शरण बना, एक हाथ ऊपर समूह शरण इतना होता है, एक हाथ लगभग 1.5 फीट के आसपास का, इतना ऊंची एक सीढ़ी, फिर इतनी ही गहराई, डेप्थ भी इतनी ही, फिर एक हाथ ऊंची, फिर एक हाथ गहराई, एक हाथ ऊंची, एक हाथ गहराई। तो 5,000 धनुष और 4 हाथ का एक धनुष है तो 20,000 हाथ हो गए। तो 20,000 हाथ में 20,000 सीढ़ियां होती है। अब आप सोच रहे होंगे 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके कोई व्यक्ति ऊपर सुनने के लिए जाएगा तो ऊपर जाकर के क्या सोएगा, आराम करेगा, थक जाएगा, इतना चढ़ेगा? भैया ऐसा नहीं है। आज के समय में तो एस्केलेटर चलने लग गए हैं, जस्ट लाइक एस्केलेटर हम कह सकते हैं। लेकिन एस्केलेटर में तो आप एक जगह पर खड़े हो गए हैं और ऑटोमेटिक चल रहे हैं मशीन की तरह। वहां समूह शरण में ऐसा नहीं होता। वहां समूह शरण में बाकायदा चढ़ा जाता है। माने ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो एक जगह पर जाकर के, आपकी फीलिंग में ये बात आएगी परेश भाई कि हम चढ़ रहे हैं। और चढ़ते चढ़ते ये 20,000 सीढ़ियां अंतर मुहूर्त में 10-5 मिनट के अंदर, चाहे वे बालक हो, चाहे वे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, वे 20,000 सीढ़ियां 10-5 मिनट में चढ़ जाते हैं। ऐसा चमत्कार होता है वहां का। सोने की सीढ़ियां हैं, ऐसे अद्भुत चमत्कारों से युक्त। ये चमत्कार तो अभी समूह शरण में पहुंचा नहीं है, उसके पहले का चमत्कार है ये चमत्कार वो नहीं है कि जहां ये जीव पहुंच गया हो। अभी तो सीढ़ियां चढ़ना शुरू हुआ है और अंतर मुहूर्त में ये जीव वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप तो सीढ़ियों का है। और जैसे ही ये सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंचते हैं अंतर मुहूर्त में ही, और वहां सबसे पहले हमें दरवाजे पर मिलता है धूली साल कोट। दिख रहा है आपको? धूली साल कोट, ये क्या होता है? धूली साल कोट क्या चीज है? कोट माने है परकोटा। परकोटा जानते हैं आप? बहुत जगह पर किले होते हैं, कई नगर ऐसे हैं। आपके वहां सिंगापुर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे भारत में ही कई नगर ऐसे हैं। भाई साहब प्रमोद जी, भाई साहब संजय जी, भाई साहब, विदिशा में आपके किला अंदर कहलाता है। चारों तरफ किला बना हुआ है, बॉर्डर बनी हुई है पूरे नगर के चारों तरफ। और वहां बड़े बड़े ऐसे गेट होते हैं, राउंड शेप में होता है एक्चुअल में समूह शरण। समूह शरण की जो रचना है वो राउंड शेप में है। एक एक योजन का विस्तार वाली ये सीढ़ियां
1 योजन हाइट और सॉरी 1 हाथ की हाइट और 1 हाथ की गहराई वाली ऐसी 20,000 सीढ़ियों को चढ़कर जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, सबसे पहले धूलीसार नाम का कोट, परकोटा, और वहां बना हुआ है सेंटर में दरवाजा। ये दिख रहा है आपको? दरवाजा दिखाई दे रहा है क्या? देखिए आप, जहां मेरा हाथ दिख रहा है ना, यहां देखिए आप, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको हाथ, ये कोट बना हुआ है। ये जो पूरी जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं नील मणिमय, ये तो दीवार है, सीढ़ियों के अगल बगल में दीवार है ये, और दीवार के बाद सीढ़ियां चढ़ करके जैसे ही ऊपर पहुंचे, ये दरवाजा है, फर्स्ट दरवाजा, बहुत सुंदर दरवाजा, दरवाजा देखते ही व्यक्ति देखता रह जाए ऐसा है। उन दरवाजे पर अष्ट मंगल द्रव्य हैं, 9 निधियां हैं, चक्रवर्ती की जो 9 निधियां होती है ना, वे 9 निधियां हैं। अभी उन निधियों की चर्चा नहीं करूंगा मैं, काल, महाकाल, माणवक, पद्म, पिंगल, ये सब निधियों के नाम है, अद्भुत निधियां हैं ये सब यहाँ दरवाजे पर ही। और अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के रत्नों से बना हुआ ये परकोटा राउंड शेप में चारों तरफ घेरे हुए। और जैसे ही हम यहाँ से अंदर एंट्री करने का प्रयास करते हैं, यहाँ से जैसे ही एंटर करते हैं, हमें दर्शन होते हैं सामने मानस स्तंभ के। आप समझ पा रहे हैं हम कहाँ थे? हम थे सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंचे, और जैसे ही ऊपर पहुंचे यहाँ गेट पर ही हमारे को चारों तरफ, चाहे आप ईस्ट से जा रहे हो या वेस्ट से, नॉर्थ से जा रहे हो या साउथ से, किसी भी दिशा से आप गमन कर सकते हैं। ऊपर पहुंचते ही दरवाजे पर आपको मिलेंगे मान स्तंभ। ये वे मान स्तंभ होते हैं भाई साहब, जिन मान स्तंभ को देखने मात्र से मान गलित हो जाता है। इंद्रभूति का प्रसंग, इंद्रभूति की घटना गौतम स्वामी की सबने सुनी होगी। ब्राह्मण के रूप में थे, और जब वे मान स्तंभ को देखा उन्होंने, उनका मान गलित हो गया, घमंड उनका चूर चूर हो गया। यहाँ भी 3 तरह के उनके कोट बने हुए हैं, इस मान स्तंभ में भी चारों तरफ कोट बने हुए हैं, कुंड है, वहां पैर धोने की व्यवस्थाएं हैं, अंदर गमन करते हैं, अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें वहां बनी हुई है। मान स्तंभ में नीचे सिद्ध प्रतिमाएं हैं, ऊपर देखें तो वहां अरहंत प्रतिमाएं दिखाई देती है। 6,000 धनुष की हाइट वाले ये मान स्तंभ होते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ एंट्री पॉइंट से अंदर जाने वाला व्यक्ति घमंड को लेकर के अंदर नहीं जाता, मान कषाय को लेकर के नहीं जाएगा, ईगो उसके साथ में नहीं जाएगी, राग द्वेष नहीं जाएंगे, कषाय नहीं जाएगी, लड़ाई झगड़े का परिणाम नहीं होगा। मान को मानो यहाँ दरवाजे पर छोड़ करके जाते हैं। कभी कभी तो मैं इस तरह का भी कहता हूं इस मान स्तंभ के संदर्भ में, ये मान स्तंभ इस प्रकार की रचना होती है कि कोई भी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, कहीं से दुनिया भर में अपने आप को न मालूम क्या सुपर समझ रहे थे, और जैसे ही मान स्तंभ के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर एंट्री करने के पहले मानो वहां चेकिंग हो रही है कि भैया तुम्हारे पास में मान है, घमंड ईगो है क्या? हाँ साहब है, कि दरवाजे पर रखो यहाँ, अब अंदर जाओ। फिर दूसरा व्यक्ति आया कि आप क्या कर रहे हो भैया, ये घमंड लेकर के यहीं दरवाजे पर उतारो, फिर अंदर जाओ। फिर तीसरा व्यक्ति आया। ऐसे जितने लोग आते हैं वे अपने अपने दिमाग पर चढ़े हुए ईगो को वहां उतार करके धर देते हैं। तो कई साहित्यकार ऐसी कल्पना करते हैं कि मानो मान का स्तंभ खड़ा हो गया हो, उसका नाम है मान स्तंभ। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने मानो घमंड का ढेर लग गया। बोले ये क्या है, यहाँ पर ये क्या खड़ा हुआ है? बोले घमंड का मान का स्तंभ खड़ा हुआ है, इसका नाम है मान स्तंभ। मान स्तंभ से और जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ मान स्तंभ से आगे बढ़ते ही फिर अब पहुंचे हैं हम समव शरण में। अब जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, इस जगह पर ये एक्चुअल समव शरण की रचना है। इस समव शरण में 8 भूमियां होती है। काउंटिंग में उन भूमियों की संख्या है 8। आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, देखिए आप, पहली भूमि है ये, इधर राइट साइड में लिखे हुए हैं नाम। मान का अर्थ ज्ञान नहीं होता है भाई साहब, कुछ पूछ रहे हैं सज्जन, मान का अर्थ ज्ञान नहीं होता है, मान का अर्थ तो घमंड होता है। पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रसाद भूमि। आपको नाम दिख रहा होगा राइट साइड कॉर्नर पर लिखा हुआ, जहां मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में सेकंड भूमि का नाम है खातिका भूमि। तीसरी भूमि का नाम है लता भूमि।
नाम याद नहीं हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम स्क्रीन शेयर भी कर देंगे आपको बाद में, ये भी भेज देंगे जिनको चाहिए हो, पिक्चर्स भी भेज देंगे, सब जगह मिल जाएगी, शास्त्रों में भी लिखी हुई है लता भूमि। चौथी भूमि का नाम है उपवन भूमि, पांचवी भूमि का नाम है ध्वज भूमि, छठी भूमि का नाम है कल्प भूमि, सातवीं भूमि का नाम है भवन भूमि, और आठवीं भूमि का नाम है श्री मंडप भूमि। ये सारी भूमियां, ये सब राउंड राउंड शेप में है, गोलाकार है, ये सब गोल 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 घूमते हुए है। आप सोच रहे होंगे हमने तो 12 सुनी थी, आप 8 ही बता रहे हो। अरे भाई 12 नहीं है, 8 है, 12 तो सभाएं हैं। ये जो 8वीं भूमि है ना, जिसे श्री मंडप भूमि नाम दिया गया है, यहाँ बहुत छोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इसको बड़ा करके दिखाऊं, थोड़ा सा देखिए आप, सॉरी, एक सेकंड, अब देखिए जरा, ये जो सेंटर में है इसका नाम है श्री मंडप, लिखा हुआ है यहाँ। इस श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं लगती है, जहां तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश होता है, जिन्हें हम 12 सभाएं कहते हैं। ये 12 सभाएं सबकी सब यहाँ श्री मंडप भूमि में लगी हुई है, इसी जगह पर। और इसके पहले जितनी भी ये भूमियां कही गई है, जो अभी हमने यहाँ नाम पढ़े हैं इनके 8 भूमियों के, इन 8 भूमियों में एक प्रकार से कभी कभी मैं कहता हूं, मानो ये चलनियां लगी हुई है। चलनियां जानते हैं आप, फिल्टर, फिल्टर लगे हुए हैं, जैसे आरओ वगैरह में होते हैं ना। आरओ में किस तरह के अलग अलग, पहले पानी आएगा तो फिर इस जगह से आएगा, फिर इस चलनी में से निकलेगा, फिर यहाँ से आया, फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, सबसे क्रॉस करता हुआ फिर वो प्योर होकर के आता है। इसी तरह से समव शरण में पहुंचने वाले जो लोग होते हैं, वे समव शरण में वास्तव में यहाँ, जिसका नाम ये श्री मंडप भूमि, जहाँ तीर्थंकर परमात्मा बैठे हुए हैं, इस जगह पर पहुंचने वाले जो लोग हैं, वे वास्तव में अच्छा तो नहीं है शब्द, लेकिन छठे छटाए लोग हैं। क्या छठे छटाए लोग सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच में वे छठ करके आए हैं। यहां तक पहुंचने के पहले ये क्रॉस करना पड़ता है, कौन सी जगह को, यहां तक पहुंचने के पहले 4 तो कोट हैं और 5 वेदियां हैं। ये जो समव शरण की नीचे आपको दृश्य दिख भी रहा होगा, 8 भूमि है इस समव शरण में, उनमें 5 वेदी है और 4 कोट है। वेदी और कोट क्या होता है, ये सब बाउंड्रीज को कहते हैं। कोट तो कहते हैं परकोटा, विशेष रूप से बने हुए हैं वो तो है कोट, और फिर साधारण जो है वो है बाउंड्री, वो कहलाती है वेदी। जैसे पहला कोट यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैं एक एक दिखाऊंगा अभी आपको। कंगूरे बने हुए होते हैं, जो कोट होता है उसमें कंगूरे बने हुए होते हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर तरीके के। ये परकोटे के आगे बढ़े, जैसे पहला कोट लिखा हुआ है, पहले कोट का नाम है धूलीसार कोट। इस कोट से आगे बढ़े तो चैत्य प्रसाद नाम की भूमि आ गई। फिर भूमि से आगे बढ़े तो फिर 2 वेदियां हैं, पहली वेदी और दूसरी वेदी। इन दोनों वेदियों के बीच में खाती का भूमि है। फिर दूसरी वेदी और दूसरा कोट, सेकंड नंबर वाला कोट, इस कोट का नाम है अर्जुन कोट। धूलीसार कोट था विविध प्रकार के रत्नों का, ये अर्जुन कोट है। दिख रहा है आपको, ये दूसरा कोट लिखा हुआ है यहाँ पर, नाम ब्लैक कलर की लाइनों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये अर्जुन कोट है। ये तपाए हुए गोल्ड के कलर का होता है अर्जुन कोट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिर आएगी तीसरी वेदी। तो वेदी और कोट के बीच में है उपवन भूमि। इस उपवन भूमि से आगे बढ़े तो तीसरा कोट, इस कोट का नाम है, तीसरे कोट का नाम है रजत कोट। और इस रजत कोट से जब और आगे बढ़ते हैं तीसरे कोट के आगे, तो चौथी वेदी और तीसरे कोट के बीच में है कल्प भूमि। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके आगे भवन भूमि, चौथी वेदी और चौथे कोट के बीच में। चौथे कोट का नाम है मरकत मणिमय कोट, ये लालिमा लिए हुए होता है। फिर 5वीं वेदी, जहां फिर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। चलिए मैं थोड़ी सी चर्चा इनकी करता हूं, इन भूमियों के संदर्भ में। इन भूमियों में क्या क्या है
और इनके दृश्य किस तरह के हैं। देखिए, सबसे पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रसाद भूमि। अंदर पहुंच गए अपन। कहां से चल रहे थे अपन, ध्यान है आप लोगों को। हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए गए, 20,000 सीढ़ियां ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद एक परकोटा बना हुआ था पहला। जैसे ही वहां मेन गेट से आगे हमने एंट्री की, तो एंट्री करते ही हमारे को मिले मानस स्तंभ। और मानस स्तंभ से जब आगे बढ़े, तो मानस स्तंभ से आगे बढ़ने पर देखिए जरा क्या कह रहे हैं। मानस स्तंभ यहाँ है, इस जगह पर जहां ये ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ है मानस स्तंभ। इस मानस स्तंभ से जैसे ही आगे बढ़े, तो राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी जो भूमि है, चारों तरफ गोलाकार भूमि, इस भूमि का नाम है चैत्य प्रसाद भूमि। ठीक है ना, ये गोलाकार भूमि है। इस चैत्य प्रसाद भूमि में भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिलता, सुनने का अवसर नहीं मिलता। जब ये जीव इस चैत्य प्रसाद भूमि से आगे बढ़ता है, माने चैत्य प्रसाद भूमि में है क्या क्या दृश्य, तो कह रहे हैं 5-5 प्रकार के प्रसाद बने हुए हैं, और फिर एक चैत्यालय है, फिर 5 प्रसाद हैं। प्रसाद माने महल बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। उनमें नाट्यशालाएं बनी हुई है। जो एंट्री पॉइंट में लेफ्ट साइड में गए थे, लेफ्ट साइड में जाते ही दोनों ओर नाट्यशालाएं बनी हुई है। तो 2 नाट्यशालाएं लेफ्ट में, 2 नाट्यशालाएं राइट में, तो 4 हो गई। और ऐसी 4-4 नाट्यशालाएं हर गेट पर, तो 16 नाट्यशालाएं हो गई। अद्भुत रचनाएं हैं। माने उन नाट्यशालाओं में क्या होता है, सुंदर सुंदर दृश्य हैं लोगों को अटकाने के लिए। जो अभी मैंने आपको फिल्टर शब्द का प्रयोग किया था ना, ये फिल्टर किस लिए है, इस फिल्टर का उद्देश्य एकमात्र इतना है कि लोग वहां से गुजरे तो उसी जगह पर अटक जाएं कि क्या बात कर रहे हो साहब, अटकाने के लिए सौधर्मेंद्र और कुमेर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं, असली रुचि वाले लोग ही अंदर जा पाएंगे। जिनकी सच्ची रुचि होगी वही अंदर पहुंच पाएंगे, और जिनकी सच्ची रुचि नहीं है वे अंदर जा नहीं पाएंगे। नाट्यशालाएं हैं, वहां धूप घट रखे हुए हैं, सुंदर सुंदर रचनाएं ऐसी बनी हुई हैं जो मनमोहक हैं, मन को अट्रैक्ट करने वाली रचनाएं हैं। ये सबसे पहली भूमि हुई चैत्य प्रसाद भूमि। और इस चैत्य प्रसाद भूमि में ये देखिए, इधर आपको दिख रहा है ये नाट्यशालाएं, ये बनी हुई है। यहाँ इस जगह पर भी बनी हुई है और इस जगह पर भी बनी हुई है, दोनों साइड। और ये बीच में ऐसी गोलाकार भवन बने हुए हैं सुंदर सुंदर, जहां लोग घूमने फिरने के लिए, पिकनिक स्पॉट जैसे हैं देवों के लिए, अटक जाते हैं, जरा देखे तो सही चल करके क्या है। और इसके बाद आती है पहली वेदी। वेदी से और आगे बढ़ते हैं, अंदर की तरफ चलेंगे अपन। पहली वेदी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी भूमि की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है खातिका भूमि। खातिका, खातिका शब्द का अर्थ होता है भाई साहब बावड़ियां। बावड़ियां बनी हुई। मैं रचनात्मक चर्चा कर रहा हूं अभी आपसे, थोड़े बहुत दृश्य की कल्पना करने की कोशिश करें कि उन बावड़ियों में क्या है। इतनी सुंदर सुंदर और अट्रैक्टिव बावड़ियां हैं। जैसे देखिए, आपके यहाँ सिंगापुर का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शिकागो में एक ऐसी जगह है जिस जगह पर वो ऊपर जाकर के कांच पर चलते हैं, है ना। वहां भी कहीं होगा, आपके भी कई जगह देखी होंगी आपने, बहुत जगह पर। हमने भी 2-3 जगह देखी है, कहाँ कहाँ देखी है। माने वो कांच की ऊपर परत बनी हुई है, तो इन खातिका के ऊपर चल सकते हैं आप। नीचे बावड़ियां हैं, सुंदर जल वहां बह रहा है, वहां हंस हैं, बतख हैं, वहां पर कछुए हैं, कमल हैं। उस तालाब में, वो नाम तो उसका खाई है, लेकिन वहां मंद मंद सुगंधित पवन बहती है। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, कोई व्यक्ति वहां से गुजरने लगे तो उसे लगता है यहीं बैठ जाओ। इस भूमि का नाम है खातिका भूमि। ये दूसरी भूमि थी जिसे खातिका माने बावड़ी कहकर के पुकारा गया है। यहां से और आगे बढ़े भाई साहब, खातिका भूमि से। इस खातिका भूमि की भी बाउंड्री पर आपको फिर दिखाई दे रही है, यहाँ पर दूसरी वेदी दिख रही है। ये वेदी बनी हुई है, दूसरी वेदी। जब इस वेदी से और आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम पहुंचेंगे तीसरी भूमि पर, जिसका नाम है लता भूमि। लता भूमि पर पहुंच गए। इस लता भूमि के भी दृश्य बड़े मनोरम हैं। 6 ऋतुएं एक साथ फलती फूलती हुई दिखाई देती है। ऐसे दृश्य, ऐसे चमत्कार दिखाई देते हैं। हर मौसम के फल फूल लताएं वृक्ष ऐसे दिखाई देंगे, माने गार्डन जैसे दृश्य हैं वहां के, ऐसे अद्भुत दृश्य। और जब यहाँ से भी
कोई जीव या तो अटक जाएगा, यहाँ देखने में लग जाएगा, अरे चलो देखते तो हैं, चल के देखते हैं क्या है जरा। जो जीव अटक गया वो जीव आगे नहीं पहुंच पाएगा, और जो जीव यहाँ अटका नहीं वो आगे बढ़ जाता है। फिर आ गया है यहाँ पर दूसरा कोट, जिसका नाम मैंने आपको बतलाया था, अर्जुन कोट। तपाए हुए गोल्ड के कलर का है ये अर्जुन कोट, कंगूरे बने हुए हैं यहाँ इस कोट के ऊपर। वही गोलाकार है चारों तरफ। इस लता भूमि को क्रॉस कर जब हम और आगे बढ़ गए तो अगली भूमि का नाम है उपवन भूमि। ओहो, कैसे कैसे दृश्य आपको यहाँ उपवन भूमि में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ विविध प्रकार के मंडप भी बने हुए हैं, यहाँ कई तरह की बावड़ियां बनी हुई हैं, यहाँ अलग अलग जाति के वृक्ष हैं, अशोक वृक्ष, सप्तच्छद, चंपक, आम्र वृक्ष, कुछ चैत्य वृक्ष हैं यहाँ पर। अरे बड़े ऐसी ऐसी सुंदर रचनाएं। आप जानते हैं सप्तच्छद किसे कहते हैं? एक पत्ते में से 7 पत्ते निकलते हैं, उपवन है उसका नाम। माने कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सुंदर सुंदर दृश्य जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं, जो दिखते हैं, ये सारे उपवन भूमि के दृश्य। पूर्व दिशा की ओर अशोक वन है, दक्षिण दिशा की ओर सप्तच्छद है, पश्चिम दिशा की ओर चंपक वन है, उत्तर दिशा की ओर आम्र वन है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के वन, अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अत्यंत सुंदर सुगंध फैलाने वाला वहां का वातावरण, उत्तम छाया देने वाले अनेक प्रकार के फल फूलों से युक्त, बहुत ऊंचे ऊंचे मनुष्य गति के जीवों को संतोष प्रदान करने वाले देव गति के जीव भी अट्रैक्ट होकर के वहां अटक जाए। कहीं सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हुई है, कहीं कृत्रिम वातावरण बनाया हुआ है, कहीं तालाब बनाए हुए हैं, कहीं अजायब घर जैसी अद्भुत चीजें वहां पर रखी हुई है, सुंदर सुंदर नदियां बावड़ियां वहां से बह रही है। ऐसे दृश्य हैं वहां के इस उपवन भूमि के। माने मैं तो सिर्फ बात कर सकता हूं, हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं शास्त्रों में लिखी गई बातों को पढ़ करके। एक्चुअल में तो वहां का क्या वातावरण होता होगा जो लोग जाते हैं वही जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि वहां जाने का अवसर मिले तो जाकर के अटक मत जाना इस जगह पर। इनमें देखने लायक कुछ नहीं है, देखने लायक कुछ और है। वो देखने लायक क्या है उसे तो तीर्थंकर परमात्मा दिखाएंगे। अभी हम चल रहे हैं आगे, अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, आगे बढ़ करके देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। 5वीं भूमि की तरफ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कोट, ये वेदी है, तीसरी वेदी है यहाँ पर, ये वेदी बनी हुई है, वही बाउंड्री है, और इस वेदी के ऊपर भी ध्वजाएं वगैरह है। आगे बढ़ गए 5वीं भूमि की तरफ, इसका नाम है ध्वज भूमि। ओहो, ध्वज भूमि, विविध प्रकार की ध्वजाएं हैं। 10 प्रकार की ध्वजाओं की चर्चाएं मिलती है शास्त्रों में विशेष प्रकार से। 10 प्रकार की ध्वजाएं हैं और उनके भी अलग अलग तरह के नाम बतलाए जाते हैं। कहीं माला चिन्ह वाली है, कहीं वस्त्र चिन्ह वाली है ना, कहीं गरुड़ चिन्ह की है, कहीं हंस चिन्ह की है, कहीं कमल चिन्ह की है। मेरे को ऐसा लगता है ये चिन्ह वाली माला ध्वजाएं नहीं है। एक्चुअल पोजीशन ऐसी है कि मानो उन ध्वजाओं की जो लहराती है ना जिस तरह से, उन्हें देख करके ऐसा लगे कि हंस लहरा रहे हैं, उन्हें देख करके ऐसा लगे कि कमल मयूर लहरा रहे हैं। तो इस तरह की ध्वजाएं हैं। 10 प्रकार के चिन्ह वाली ध्वजाएं कही गई है और सभी चिन्हों की 108 ध्वजाएं होती है। इस तरह से 1080 माने 10 चिन्ह हो गए, सबकी 108 ध्वजाएं, तो 1080 ये तो महाध्वजाएं होती हैं चारों दिशाओं में, तो 4320 हो जाएंगी। और फिर उन सब की एक एक महाध्वजा को चारों तरफ से घेरे हुए शूद्र ध्वजाएं और होती है 108। तो इस तरह से बहुत लंबी संख्या में वे सब ध्वजाएं हैं, विविध प्रकार के वर्णों वाली है, विचित्र प्रकार के वर्ण वहां हैं। सिद्धार्थ वृक्ष हैं, चैत्य वृक्ष हैं, स्तूप हैं, तोरण द्वार हैं, अनेक अनेक प्रकार के वहां भी अद्भुत दृश्य हैं। माने दृश्य तो आप अपने चित्त में कल्पना नहीं कर सकते हैं, इस तरह के दृश्य वहां देखने को मिलते हैं। फिर मिलती है सामने तीसरा कोट, बाउंड्री, और वहां से आगे बढ़े। आपको पता है ना हम लोग बढ़ कहां से रहे हैं, कौन सी जगह से बढ़ रहे हैं? देखिए ये जो थी ना बीच में महावीथी, हम खड़े थे यहाँ पर, इस जगह पर खड़े थे हम। लेफ्ट राइट में जाओगे तो भूमियों में प्रवेश कर जाओगे, सीधे बढ़ जाओगे तो फिर देखा उसने यार ये लेफ्ट साइड में तो बड़े अच्छे दृश्य दिखाई दे रहे हैं,
घूम गए, क्रॉसिंग है बीच बीच में, तो क्रॉसिंग में अटक गए, लेफ्ट राइट में घूम गए, तो फिर उलझ गए, फिर सीधे बढ़ो कि नहीं नहीं अभी भी मजा नहीं आया, नहीं नहीं यार अपन तो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए। थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके ये जीव आगे बढ़ने की चेष्टा करता है और कहीं ना कहीं अटक जाता है। पांचवी भूमि के आगे बढ़ते हैं हम छठी भूमि की तरफ, जिसका नाम है कल्प भूमि। अरे बड़े अद्भुत रचनाएं हैं इस कल्प भूमि की। कल्प भूमि नाम ही इसका है, इसका नाम है कल्प वृक्ष। यहाँ कई तरह के वृक्ष हैं, सिद्धार्थ वृक्ष भी हैं, अरहंतों और सिद्धों की वहां प्रतिमाएं हैं। इस कल्प वृक्ष में, कल्प भूमि में अनेक जाति के कल्प वृक्ष हैं, जहाँ कल्प वृक्ष से कार्य सिद्ध होते हैं। जो चीज मांगो वो चीज मिल जाती है। लेकिन भैया अंदर दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए हो, प्रभु अंदर चलने पर ये कहने वाले हैं कि यहाँ भिखारीपन का काम नहीं है, यहाँ मांगने का काम नहीं है। अरे भाई तू क्या मांगता है, मांगने से क्या मिलेगा। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से कहीं वाद्य यंत्र मिलते हैं, कहीं कपड़े मिलते हैं, कहीं गहने मिल जाते हैं। इतनी इतनी सुंदर बातें। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हमें टेक्नोलॉजी की बहुत महिमा आती है। कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या गजब टेक्नोलॉजी है, क्या गजब टेक्नोलॉजी है भाई साहब। और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का अपने को महिमा आती है, कंप्यूटर की महिमा आती है, वाईफाई की महिमा आती है, एटीएम की महिमा आती है हमारे को। जब नए नए लगे थे ना एटीएम, तो कितनी महिमा आती थी उनकी। अब तो बहुत हैबिचुअल हो गए, बरसों हो गए उन सब बातों को। लेकिन जब पहली बार एटीएम लगे थे तो कौतूहलवश अरे चले देखे पैसे निकलते हैं क्या, कैसे निकलते हैं, मशीन कैसे गिन करके भेज देती है। अभी कहीं भी अमेरिका वगैरह में उधर कहीं हम लोग जाते हैं, मॉल में परचेजिंग के लिए जाते हैं, आपने $100 का नोट डाला इधर से, तो मशीन उसको गिन लेती है और मशीन आपके बिल में जितने थे उसको काट कर एक्सचेंज करती हुई चिल्लर आपको दे देती है, अपने आप गिन करके। आदमियों की जरूरत नहीं है वहां, व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। तो अपने को ऐसा लगता है यार गजब हो गया भाई साहब, यार ये क्या चमत्कार है भाई साहब। मैं आपसे पूछता हूं आपके एटीएम में क्या निकलते हैं, केनल भाई क्या निकलते हैं एटीएम में? पैसे निकलते हैं, लेकिन वो पैसे तभी निकलेंगे ना जब अकाउंट में होंगे। बिना बिना अकाउंट में तो पैसे निकल नहीं सकते हैं ना, कि हाँ साहब अकाउंट में तो होने चाहिए। अच्छा अकाउंट में तो है, लेकिन आपका कार्ड खराब हो गया तो नहीं निकलेंगे। अच्छा कार्ड भी सही है, लेकिन आपको कार्ड का पिन याद नहीं है तो भी नहीं निकलेंगे। कितनी तरह की प्रॉब्लम्स है। अच्छा पैसे तो निकलते हैं, लेकिन आप एटीएम में जाकर के अपना कार्ड लगाएं और उसमें ये कहें कि इसमें से टी शर्ट निकल जाए वो तो नहीं निकलेगी। आप एटीएम में जाकर के कार्ड लगाएं और उसमें ये कहें इसमें से रसगुल्ले निकल जाएं, गुलाब जामुन निकल जाए, खीर निकल जाए, मालपुए निकल जाए, कैसे निकलेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता है भाई साहब। ये वो एटीएम है, ये वो टेक्नोलॉजी है कल्प वृक्ष वाली, कि आप वहां यदि डोसे मांगेंगे तो बिल्कुल फ्रेश डोसे आपके सामने आ जाएंगे। ये वो टेक्नोलॉजी। साइज का चक्कर नहीं है। मॉल में आपको आज रेडीमेड भी सब चीजें मिल जाती है। बोलो, हर चीज आपको मॉल के अंदर ऐसी मिल जाती है, रेडीमेड मिल जाती है, जो चाहो वो चीज मिल जाएगी आपको। कपड़े मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे, ऑर्नामेंट सब सब रेडीमेड मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब तो भी वो शोरूम में सामने व्यक्ति पूछता है आपसे कितने नंबर का शूज आता है आपके। लो, जब वहां कोई शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता कुछ भी पसंद आता है तो वहां ट्रायल रूम होता है, ट्रायल करके आओ। वहां कल्प वृक्षों के वहां भी ट्रायल रूम होता होगा। आशीष भाई क्या लगता है? वहां ट्रायल रूम होता होगा, कोई चेक करके आओ, फिर चेंज कराने की फैसिलिटी, एक्सचेंज एक्सचेंज फैसिलिटी है। अरे भाई हर व्यक्तियों को अपने अपने पुण्य प्रमाण मिलता है, ऑटोमेटिक व्यवस्थाओं के माध्यम से मिलता है। आपकी साइज का मिलेगा, आपकी नाप का मिलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहां। ये कल्प वृक्ष भूमि है। मतलब बर्तन मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, भोजन आदि पदार्थ मिलेंगे। जरूरत नहीं होती, यद्यपि वहां समूह शरण का ऐसा चमत्कार है, समूह शरण की इस प्रकार की महिमा होती है कि वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती। बड़े अद्भुत चमत्कार है। अभी अभी तो मैं यहाँ दृश्य दिखा रहा हूं आपको, मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा अभी आपसे उनके संदर्भ में कि वो वहां आखिर असली काम क्या है, वहां जाकर के अपने को करना क्या है। छठी भूमि में हम पहुंच गए। यहाँ भी देखो, जिनको अटकना है वो तो कहीं भी अटक जाएंगे। क्या जैसे कभी कभी क्या होता है, ये मोबाइल होता है ना, मोबाइल ये बहुत खतरनाक चीज है। ये जो टीवी है ना, टीवी, ये बड़ी खतरनाक चीज है।
आप मोबाइल से यदि अपना काम निकाल रहे हो तब तो ठीक है, और काम नहीं निकाल रहे हैं तो उसमें क्या क्या चलता रहता है, कितने तरह के वीडियो और कितने तरह की चीजें उसमें न मालूम क्या क्या है। आपका दिन कब पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। ये व्यक्ति गया तो था वहां समूह शरण में भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, लेकिन अटक गया ये कहां पर, कल्प भूमि में। बड़ा मन गाढ़ा करके आगे बढ़ा था, मन को मजबूत करके कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं मैं तो आगे नहीं, अरे मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए आया हूँ। आगे बढ़ता चला गया और अट्रैक्टिव चीजें इसको दिखाई देती चली गई, और ये बढ़ते 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 बढ़ते, अरे यार अब तो रुकी जाओ यार। साथ में चलने वाले कहते हैं अब तो रुकी जाओ भाई साहब, अब और कितना यार, अब इतना तो चल रही है, अब कुछ तो देखो। फिर आए हैं समूह शरण के अंदर, देखने के लिए आए हैं, आप देख ही नहीं रहे हो कुछ भी। यहां जाकर के अटक गया। चलिए कोई बात नहीं, देखो वहां क्या क्या चीजें हैं इस जगह पर। नमेरु, मंदार है, संजातक, परिजात, ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं। कुछ वहां सिद्ध वृक्ष भी हैं, इनमें चार चार सिद्ध प्रतिमाएं होती है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग तीन तीन पीठ के ऊपर बनी हुई ये दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ। ये सिद्ध प्रतिमाएं ऐसी बनी हुई हैं, सिद्ध प्रतिमाएं हैं, सिद्ध भगवान वहां हैं। ये छठी भूमि की बात कर रहा हूं। सातवीं भूमि की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ है चौथी वेदी, और इस वेदी को क्रॉस करके मध्यम मार्ग से जब हम आगे बढ़ रहे थे, हम पहुंच गए हैं सातवीं भवन भूमि की तरफ। भवन भूमि है ये, अरे गजब है भाई साहब। इस भवन भूमि की क्या बात बतलाएं आपको। यहाँ भी अनेक प्रकार के प्रसाद बने हुए हैं, यहाँ भी अनेक प्रकार के मंडप बने हुए हैं। वहीं जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ लेफ्ट और राइट में नौ स्तूप बने हुए हैं, जैसा कि आपको पहले भी बतलाया था मैंने। नौ प्रकार के स्तूप बने हुए हैं। कई रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे होते हैं जिन्हें रिद्धि के प्रभाव से या आगे बढ़ते हुए आत्म स्वभाव के अवलंबन से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वे सब यहाँ सप्तम भूमि में आ जाते हैं। सामान्य केवली, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, जो भगवान बन गए, अनंत भगवान बन गए, अब तीर्थंकरों के पास में तो बैठेंगे नहीं वो। तीर्थंकर तो होते हैं आठवीं भूमि में, अभी हम आठवीं भूमि की तरफ बढ़ेंगे। तीर्थंकर तो आठवीं भूमि में होते हैं, लेकिन जो सामान्य केवली वगैरह होते हैं वे इस सप्तम भूमि में आ जाते हैं, भवन भूमि में। यहाँ पर भी शंका समाधान होते हैं, प्रश्नोत्तर भी होते हैं, गंधकुटी की रचना भी यहाँ होती है इस सप्तम भूमि में। यहाँ कुछ विशेष प्रकार के मंडप होते हैं, भव्य महोदय मंडप कहा गया है जिन्हें। जो मंडप शब्द लिखा हुआ है ना, माने भव्य जीव उस जगह तक ही जा सकता है, अभव्य जीव इस मंडप के आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब अभव्य जीव के कान में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी नहीं पड़ती, भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य उस अभव्य जीव को नहीं होता है। उसके आगे उसको दिखना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा यदि वो इससे आगे जाने का प्रयत्न करेगा तो जाता ही नहीं है, अभव्य जीव उलझ करके रह जाता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव वहां जाते हैं वे आगे पहुंच जाते हैं और अनेक जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अब समय आ गया है, अब अवसर आ गया है भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचने का। महावीर जयंती भी आ रही है, आदिनाथ भगवान की जयंती अभी पीछे गुजरी है। साल भर में हम कभी आदिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस मनाते हैं, कभी महावीर भगवान का मनाते हैं। ये महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो जाने पर ये ऐसी रचना हुई समूह शरण की। आठवीं भूमि है ये, इस आठवीं भूमि का नाम है कल्प, ये श्री मंडप भूमि। क्या नाम है इस भूमि का, नीचे लिखा हुआ है आठवीं श्री मंडप भूमि। देखिए जरा इसके कुछ दृश्य दिखाऊं मैं आपको। सेंटर में तो है महावीथी, वीथी माने होता है रोड, वीथी माने होता है हाईवे। हाईवे से जो लोग सीधे चलते आए हैं वे सीधे यहां आ गए इस आठवीं भूमि में। सीधे पहुंचेंगे बिल्कुल सामने, तो सामने 3 पीठ के ऊपर साक्षात अरहंत भगवान विराजमान दिखाई देंगे। सीधे पहुंचते हैं ऊपर और वहां पहुंचकर अरहंत भगवान की परिक्रमा देते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। पहला कोठा, बैठने का स्थान, ये है मुनिराजों का, फर्स्ट मुनिराज लिखा हुआ है यहाँ। फिर स्फटिक मणि की, कांच की बनी हुई बाउंड्रियां हैं स्फटिक की। ये स्फटिक की बाउंड्री के बाद सेकंड नंबर का कोठा बना हुआ है, बैठने का स्थान, वहां रहती हैं कल्पवासी देवियां, वैमानिक देवियां। फिर थर्ड नंबर पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ रहती है श्राविकाएं, आर्यिका और श्राविकाओं के बैठने का स्थान है ये थर्ड नंबर।
फिर 3 हो गए, ये पहला दूसरा तीसरा। फिर आगे बढ़े तो फिर मिलेगी आपको वही महावीथी, माने वो समझ लीजिए आप इधर अपन साउथ में थे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट ये वेस्ट आ गए, यहाँ इस तरफ ये वेस्ट साइड की ये महावीथी है, हाईवे है ये। फिर इसके आगे बढ़े तो फिर 3 कोट मिलेंगे वहां, एक में ज्योतिष देवियां रहती हैं, एक में व्यंतर देवियां रहती है, एक में भवनवासी देवियां रहती है, अलग अलग जगह पर। फिर और आगे बढ़े तो फिर मिलती है ये महावीथी। इन सारी महावीथियों से कंटिन्यू चल करके आने वाले जो लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बीच में, क्योंकि बातें तो इतनी है ना, कितनी बातें समूह शरण के बारे में कहें, क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। इन वीथियों से चल करके आते समय जो लोग सीधे गमन करके आते हैं, उनका वेलकम करने के लिए चारों परकोटों के ऊपर, जिन्हें कोट कहा गया था, वहां 4 अलग अलग जाति के देव लोग वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं, स्वागत करने के लिए। अरे भाई साहब, इसका नाम है श्री मंडप भूमि। मंडप शब्द पहले भी सुना है क्या आपने कहीं? मंडप, मंडप कहाँ सुना है? मंडप, मंडप शब्द क्या? हाँ, मंडप सुना है ना। मंडप कहाँ होता है? फेरों का मंडप होता है, शादी का, क्या वहां मंडप होता है। तो मानो जो भव्य जीव यहाँ तीर्थंकर परमात्मा की 8वीं भूमि श्री मंडप में प्रवेश कर गए हैं, मानो मुक्ति रूपी स्त्री से विवाह की तैयारी यहाँ हो रही है। मुक्ति कन्या वरण करने वाली है। इस जगह पर हम पहुंच गए हैं, श्री मंडप भूमि पर। जो पहला कोट था, जिसका नाम हमने धूलीसार कोट कहकर के पुकारा था, उस धूलीसार कोट के ऊपर ज्योतिष देव सबसे पहले हमारा वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। और हम वहां से आगे बढ़े और चैत्य प्रसाद भूमि में घुस गए अंदर। कोई बात नहीं, निकल करके बाहर आए वहां से। फिर आगे बढ़े, 2 वेदियों के बाद में दूसरा कोट मिला था, उस दूसरे कोट पर व्यंतर देव हमारा स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। फिर एक वेदी के बाद में फिर एक और कोट मिला था, जिसे रजत कोट कहा गया था, वहां पर फिर भवनवासी देव स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। और ये यहाँ आगे बढ़कर के जो अंतिम मरकत मणिमय कोट है, यहाँ पर हमारा स्वागत करने के लिए वैमानिक देव खड़े हैं, साक्षात स्वर्ग के देव हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। हे भव्य जीवों पधारो, हे भव्य जीवों आओ आओ तो सही, यहाँ पर आकर के देखो तो सही जरा यहाँ का माहौल, यहाँ क्या स्थिति है। तो 3 प्रकार के देवियां, ज्योतिष देवियां, व्यंतर देवियां और भवनवासी देवियां, बैठने के अलग अलग स्थान हैं। आगे बढ़ करके भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव और ज्योतिष देव, और फिर महावीथी, वही हाईवे जैसी रोड। फिर और आगे बढ़े तो यहाँ आगे मिलता है 10वें नंबर पर कल्पवासी देव, फिर 11वें नंबर पर मनुष्य और 12वें नंबर पर तिर्यंच। बैर विरोध छोड़कर, शत्रुता और दुश्मनी को भूलकर यहाँ तिर्यंच गति के जीव भी समव शरण है भाई साहब। जहाँ शेर बैठता है वहीं हिरण बैठा है, जहाँ सर्प बैठा हुआ है वहीं नेवला बैठा हुआ है, जहाँ कुत्ता बैठा हुआ है वहीं बिल्ली बैठी हुई है। आप तो सोचिए, जिन्हें जन्मजात बैरी कहा जाता है, जिन्हें जन्मजात विरोधी कहा जाता है, देवी यहाँ तीर्थंकर परमात्मा की समूह शरण और दिव्य ध्वनि में आकर के शांत भाव से बैठ लेते हैं। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, सारे तिर्यंच, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली, सब यहाँ समान रूप से एक समान आकर के बैठे हुए हैं। और इधर यदि हम देखते हैं तो मनुष्य बैठे हैं यहाँ पर, मनुष्य माने पुरुष, और स्त्रियां बैठी है इधर, स्त्रियां और आरिकाएं। ये समझ में नहीं आया, पुरुषों के साथ में स्त्रियों को नहीं बैठाया, कुत्तों के साथ में बिल्लियों को तो बिठा लिया, गाय भैंस घोड़े बकरियों को तो सबको एक जगह पर बिठा लिया। कि भाई साहब क्या बतलाएं, ये मनुष्यों की तो हालत ही इसी प्रकार की है, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना नहीं रहते। मनुष्य गति के जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के 2-2 कोठे रहे, लाखों की संख्या में जीव वहां जाते हैं और वहां लाभ लेते हैं। ये तो है 12 सभाएं, 12 सभाओं का ये दृश्य हमने यहाँ देखा है। अभी सभा से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, आगे के दृश्य किस तरह के हैं, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट वहां पहुंचे हम, हमें दिखाई देंगी 3 पीठ, 3 पीठ हैं आगे। यहाँ सबसे पहले 8 धनुष की ऊंचाई पर, 8 धनुष की ऊंचाई वाली पहली पीठ है। यहाँ 8 सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इस प्रथम पीठ के ऊपर जैसे ही हम पहुंचते हैं, वहां अष्टमंगल द्रव्य दिखाई देते हैं। इस जगह पर अष्टमंगल द्रव्य हैं, 9 निधियां हैं। फिर इससे ऊपर गए 4 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ करके फिर ये स्वर्ण का पीठ बना हुआ है। इस स्वर्ण पीठ के ऊपर 4 सीढ़ियां,
और यहाँ पर अनेक प्रकार की ध्वजाएं लगी हुई है। फिर और ऊपर 4 सीढ़ियां चढ़ करके अनेक प्रकार की रत्नमय पीठ बनी हुई है। तीसरा स्टेप है ये, थर्ड स्टेप। इस स्टेप पर सेंटर में गंधकुटी की रचना होती है। अभी गंधकुटी भी दिखाएंगे हम आपको। तो कोई भी जीव जैसे महावीथियों से चल करके आया तो सीधा यहाँ सीढ़ियों पर पहुंच करके और यहाँ पहुंच जाता है फर्स्ट लेवल पर, और यहाँ चक्कर लगाता हुआ तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात दर्शन करता है। इस जगह पर परिक्रमा लगाता है, 3 प्रदक्षिणा देता हुआ अरहंत भगवान के दर्शन करता है। अरहंत भगवान इन 3 पीठ के ऊपर बनी हुई गंधकुटी में विराजमान होते हैं। ये देखिए नीचे आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको नीचे के दृश्य? थोड़ा सा मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए यहाँ देखिए, दिख रहा है कुछ आपको? नीचे दिखाई दे रहा है आपको, सीढ़ियां दिखाई दे रही है, और उन सीढ़ियों के ऊपर जब पहली पीठ पर हम पहुंचे तो वहां हमारे को दिखाई दे रहे हैं धर्म चक्र लिए हुए देव लोग खड़े हुए होते हैं, अष्टमंगल द्रव्य होते हैं यहाँ पर। इसके बाद 4 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ करके अपन गए तो यहाँ जैसे ही ऊपर पहुंचे यहाँ 9 निधियां हैं और ध्वजाएं हैं। 9 निधियां और ध्वजाएं हैं चारों तरफ। फिर और ऊपर चले तो 4 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ने पर ये स्वर्णमयी ये गंधकुटी बनी हुई है, जहां ऊपर चलने पर इस तरह से सिंह बने हुए हैं, शेर, और फिर वहां कमल है, और कमल से ऊपर अधर विराजमान होते हैं हमारे तीर्थंकर परमात्मा, कमल से 4 अंगुल ऊपर। और यहाँ अष्ट प्रातिहारियों से युक्त दिव्य विटप पहुपन की वर्षा दुंदुबी आसन वाणी सरसा छत्र चमर भामंडल भारी ये तुम प्रातिहारी मनहारी। ये समूह शरण की बहुत सामान्य सामान्य जानकारियां दी है मैंने आपको, लेकिन आप कल्पना कीजिए इतनी सुंदर समूह शरण की रचना, 6 ऋतुएं एक साथ फल रही फूल रही है, वातावरण इतना सुंदर है, देव लोग वहां सुनने के लिए आ रहे हैं, यहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है, उनके उपदेश का लाभ मिलता है। ये वो जगह है जिस जगह पर बैठ करके तीर्थंकर परमात्मा उपदेश दे रहे हैं। कमल आसन के ऊपर अधर विराजमान है समूह शरण में बैठे हुए। ये पूरा समूह शरण, समूह शरण में यहाँ कमल आसन के ऊपर अधर विराजमान है। ओहो, मानो कमल से अनटच विराजमान ये तीर्थंकर परमात्मा मौन उपदेश दे रहे हो कि हे भव्य जीवों, मेरा शरीर कमल से अनटच है, लेकिन सच बतलाऊं अंदर देह देवालय में विराजमान आत्मा शरीर से भी अनटच है, वो शरीर को छूता नहीं है। यहाँ दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है, यहाँ भगवान का उपदेश होता है, यहाँ 718 भाषाओं में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि वो कन्वर्ट हो जाती है गणधरों के सहयोग से, देवों के सहयोग से, मागधी आदि भाषाओं में ओंकार में ही दिव्य ध्वनि है। ओम जैसे अनेक प्रकार के बीजाक्षर उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से निकलते हैं। जीवन पर्यंत के लिए जिन्होंने मौन धारण करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने जीवन भर के लिए मौन धारण कर लिया था, कभी नहीं बोलेंगे, दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं तीर्थंकर परमात्मा, जानते हैं आप? जब उन्होंने दीक्षा ली है उसी समय लाइफ टाइम के लिए मौन। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 12 वर्ष तक मौन रहे, और जैसे ही केवल ज्ञान हो गया और दिव्य ध्वनि खिलने लगी, उपदेश होने लगा। 700 भाषाएं, 18 भाषाएं, महाभाषाएं, हर जीव को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। ये कैसा चमत्कार है! आत्म कल्याण के लिए चलती है चर्चाएं। 3 समय यदि भगवान की दिव्य ध्वनि खिले तो 7 घंटे 12 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट सिंगल टाइम में, 6 घड़ी के लिए खिलती है, पूरे सब कैलकुलेशन है। 6 घड़ी एक बार में, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट की एक घड़ी, और 6 घड़ी, इसका मतलब कितना हो गया? 144 मिनट हो गया वन टाइम में। 144 मिनट माने 2 घंटा 24 मिनट एक बार में। दूसरी बार तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि गिरेगी, फिर 2 घंटा 24 मिनट। तीसरी बार फिर उनका उपदेश होगा, 2 घंटा 24 मिनट। तो टोटल कितना हो गया 3 बार में? 7 घंटा 12 मिनट, 7 आवर और 12 मिनट। और यदि 4 टाइम उपदेश हो तो 9 घंटा 36 मिनट भगवान का उपदेश होता है। क्या बोलते होंगे भगवान? अरे भैया,
100 इंद्रों की हाजिरी में गुरुदेव कहते हैं ना अपने प्रवचन में, कितनी बार गुरुदेव ये बात कहते हैं, 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधरों की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाए छे कि तमे परमात्मा छो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। हे भव्य जीव, समूह शरण में आकर के, यहाँ आकर के तू बैठा है, तुझमें भी भगवान बनने की सामर्थ्य है। हे जीव, तू भी परमात्मा बन सकता है। हे जीव, तू भी मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। अशोक जी भाई साहब, हम भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, हम भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, हम भी भगवान जैसे हैं। भैया ये दिव्य ध्वनि करता नहीं है, यहाँ किसी का उपकार नहीं होता है, यहाँ मेरे चरणों में आकर के बैठ जाने से कोई भलाई नहीं हो जाएगी। इस उपदेश को अंतरंग में स्वीकार करना, इस उपदेश को अंदर में ग्रहण करना। अरे जगत के प्राणियों, हे भव्य प्राणियों, बाह्य वैभव को क्या देखते हो, इस समूह शरण के वैभव को क्या देखते हो, आपके अंतरंग के वैभव को देखो। ये समूह शरण का वैभव, ये समूह शरण के चमत्कार देखने लायक नहीं है। तुम्हारे अंदर में चैतन्य का कुछ एक अद्भुत चमत्कार है, उसे देखो, चैतन्य चमत्कार को देखो। वो चैतन्य चमत्कारिक तत्व है जिसके दर्शन से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसका अवलंबन लेने से साधारण व्यक्ति भी भगवान बन जाता है। उसे देखो, उसे देखने का प्रयत्न करो। ये भगवान की दिव्य ध्वनि चलती है, क्या बातें चलती होगी। 4 समय दिव्य ध्वनि। मैं कभी कभी सोचता हूँ, पूछता हूँ लोगों से, जब ऐसे प्रकरण पढ़ाता हूँ, बतलाइए भगवान की दिव्य ध्वनि 8-8 घंटे के लिए जब दिव्य ध्वनि चल रही है, लोग खाते पीते नहीं होंगे क्या? अरे भाई, समूह शरण में किसी को भूख नहीं लगती, समूह शरण में किसी को प्यास नहीं लगती। जो व्यक्ति अंधे होते हैं उन्हें दिखाई लेने लग जाता है, जो लूले होते हैं उनके हाथ सही हो जाते हैं, लंगड़े होते हैं उनके पैर सही हो जाते हैं, बीमारियां नहीं होती, कैंसर नहीं होते, तकलीफ नहीं होती, भूख प्यास नहीं होती। कि साहब 8-8 घंटे वहां बैठ करके 2.5-2.5 घंटे बैठते हैं, वॉशरूम भी होते हैं क्या वहां? शौचालय की व्यवस्था? अरे क्या बात करते हो यार, वहां किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती है। समूह शरण में अद्भुत चमत्कार है, लेकिन दृष्टि उन चमत्कारों पर जिसकी नहीं जाती है, वो असली चमत्कार है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। कितने ही जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कितने ही जीव वहां जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे अनुव्रति हो जाते हैं। कितने ही जीव वहां भगवान के समूह शरण में साक्षात दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, मुनि हो जाते हैं। अरे कितने ही जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है क्या? माने ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार कोई साधारण नहीं है, ये कोई अपूर्व चमत्कार है। इस चमत्कार को जानो भाई साहब, इस चमत्कार को समझो। क्या क्या वहां समूह शरण के अंदर रात्रि ही नहीं होती है? समूह शरण का महात्म्य इस प्रकार का है, समूह शरण का चमत्कार इस प्रकार का है कि वहां अंधकार नहीं होता है, चारों तरफ मुख दिखाई देता है। हर जाने वाले व्यक्ति को, हर आने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा मेरी तरफ देख रहे हैं। ओहो देखो भैया, सबको ऐसे लगता है मेरी तरफ देख रहे हो। हमें लग रहा है तीर्थंकर परमात्मा मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वे तीर्थंकर परमात्मा तो अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने अतीन्द्रिय आनंद की तरफ देखते हैं। कैसे मनोहारी दृश्य हैं, कैसी चर्चाएं हैं, कैसी रचनाएं हैं। बहुत थोड़े में कहने का मैंने प्रयत्न किया है। क्या महिमा परम औदारिक शरीर की नहीं है, महिमा ज्ञान शरीरी की है। हमें उनका परम औदारिक शरीर देख करके नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है। देखो आप, लाइट चले गई हमारे यहाँ अभी, तो लाइट के जाते ही पीछे परछाई दिखाई दे रही है आपको? परछाई दिखाई दे रही है, वहां परछाई नहीं पड़ती है तीर्थंकर परमात्मा की। 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी वहां समूह शरण में बैठे रहे। कितने बाल बढ़ गए होंगे उनके? बाल नहीं बढ़ते, नख नहीं बढ़ते हैं, केश नहीं बढ़ते हैं। बोलो कैसे अद्भुत चमत्कार हैं। हमें परम औदारिक शरीर की महिमा आ रही है और वे तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं, हे भव्य जीव, इस शरीर की महिमा नहीं, तुझे यदि महिमा देखनी है, ज्ञान शरीरी की महिमा देख, अपने चैतन्य तत्व की महिमा देख, अपने आत्मा की महिमा देख। मैं कहना चाहता हूं हमारे साधर्वियों से, भाई साहब समूह शरण में जाकर के भी कोरे के कोरे आ गए हैं। अनेक बार, अनगिनती बार हम समूह शरण में चले गए हैं, अनगिनती बार हमने वहां समूह शरण में जाकर के दिव्य ध्वनि का लाभ भी लिया है, अनगिनती बार जाकर के लाभ लिया है हमने वहां समूह शरण में जाकर के दिव्य ध्वनि को जाकर के सुना, फिर भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अतिशय देखने में लग गए, हम चमत्कार देखने में लग गए। वहां जो भगवान दिखा रहे थे हमने उसको नहीं देखा। भगवान जिस चैतन्य तत्व को दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे हमने उसको नहीं देखा। सुनो भैया, आपको ऐसा लग रहा होगा कब अवसर आएगा जब समूह शरण में जाएंगे, कब अवसर आएगा जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, कब ऐसा अवसर आएगा जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को सुनने जानने का अवसर मिलेगा। अरे भाई सुनो, वहां तीर्थंकर परमात्मा कोई आत्मा को हाथ पे रख करके नहीं दिखा देते हैं, वहां भी भव्य जीवों को अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ही आत्म तत्व का अवलंबन करना पड़ता है।
आप चिंता नहीं करें, वर्तमान में भी वही भगवान महावीर स्वामी की वाणी परंपराचार्यों के माध्यम से, गणधरों के माध्यम से, फिर आचार्यों के माध्यम से, हम तक मुनिराजियों के माध्यम से, परंपरा से, विद्वानों के माध्यम से चलती हुई आज हम तक आ गई है। वही वाणी है, वही तत्व है, रंच मात्र भी फर्क नहीं है। अपने आप को कमजोर मत समझना। यदि आत्म कल्याण करना हो तो वो सब कुछ हमारे पास में अवेलेबल है जो आत्म कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। हम यदि इस जिनवाणी को, जिनवाणी कहते हैं ना इसे, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, हम यदि इसे समझकर अपने इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझते हुए आत्म कल्याण करने का प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही हम वो कार्य कर पाएंगे। हम सभी इस थोड़ी बहुत चर्चा को सुनकर, इस थोड़ी बहुत चर्चा को जानकर आत्म कल्याण करें। इस दिव्य धनी को, इस जिनवाणी माँ के वचनों को आत्मसात करें। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता हूँ। जी बहुत सुंदर यात्रा करवाई आपने समोशरण की। मन नहीं हो रहा था वापस कि हम उस 3D यात्रा से बाहर आए, और लगा था कि एक बार तो हम एक बार की वहीं पहुंच गए हैं। लेकिन आपकी ये बात याद रखेंगे कि जैसा आपने बताया कि हम सब शायद अनेकों बार वहाँ हो आ चुके हैं, जाके आ चुके हैं लौट के, और मे भी हो सकता है कि शायद हमारा मन वहाँ की जो मनोरम दृश्य था उसमें अटक गया हो, और इसलिए अब हम वापस यहाँ पर हैं। लेकिन आपकी ये बात हमें तब शायद याद रहे जब हम अगली बार वहाँ जाएं, ताकि हम यहाँ कहीं ना भटके और वहाँ ना अटके, और सीधे हमें जहाँ जाना चाहिए परमेश्वर अरिहंत स्वामी के दिव्य ध्वनि सुनने हम पहुंचे, और वहाँ पे हमारा मन बिल्कुल हमारे अंतिम ध्येय तरफ मुक्ति मार्ग में बना रहे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और हमारे पास में कुछ वक्त है अभी कुछ प्रश्नों को लेने का, तो जिस किसी के भी कुछ प्रश्न हो, पूछना चाहते हैं संजीव जी से, प्लीज आपका वर्चुअल हैंड रेस कीजिए जूम पर, और वी विल टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। हम एक एक करके हम प्रश्न लेंगे आपके। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अशोक कुमार जी पतंगिया। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मेरे काकी जी हैं, काकी जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मैं ये कहना चाहती थी कि आपने जैसे मानव स्तंभ के लिए बताया कि अपना मान बाहर रख के फिर अंदर अपने को दर्शन करने जाना है, पर मैंने ऐसा सुना था कि मानव स्तंभ इसलिए बनते कि जो त्रियंज रहते, त्रियंज जीव के जिनको दर्शन करने की किसी किसी को इच्छा होती है उनके लिए बनाया जाता है। नहीं, त्रियंज अंदर तो भी ये चले, सही है क्या? त्रियंज तो अंदर भी चले जाते, त्रियंज तो अंदर नहीं भी चले बोलते जाते। मंदिर में त्रियंज को जैसे रहते हैं तो मंदिर में दर्शन एंट्री नहीं देते, इसलिए बाहर बनाया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा ना 8वीं भूमि जो श्री मंडप भूमि है वहां तक त्रियंज पहुंच जाते हैं। इस मानस स्तंभों में अरहंत प्रतिमाएं और सिद्ध प्रतिमाएं, दो तरह की प्रतिमाएं होती है। नीचे सिद्ध प्रतिमाएं होती है, ऊपर अरहंत भगवान की प्रतिमाएं होती है। भव्य जीव, मनुष्य गति के जीव भी उनका दर्शन करते हैं, और लोग भी वहां जो जाते हैं सब दर्शन करते हैं। त्रियंज भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं, लोग भी दर्शन करते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंदर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे अपने इधर जैसे अभी जो अपन रह रहे उस वर्तमान में ऐसा नहीं होता, तो बोले इसीलिए मानव स्तंभ बनाया जाता है कि बाहर से कोई त्रियंज दर्शन कर सकते हैं। हाँ, ये जो मानस स्तंभ जो आप कह रहे हो ना, ये मानस स्तंभ मंदिरों के बाहर जो मानस स्तंभ बनते हैं ना, उसी की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, वो हो सकते हैं बिल्कुल। मैं तो समूह शरण की बात कर रहा था ना। नहीं मैं बाहर मंदिर के बाहर की बोल रही थी। ठीक है, सही बात है। हाँ, जय जिनेन्द्र। बोलिए। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आरती जी पटनी जी। आंटी जी आप पूछ सकते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये नाट्यशाला जो आप बता रहे थे वो शुरू से मतलब क्या कहाँ तक जाती है वो? क्योंकि वो ऊपर तक जो नाट्यशालाएं वगैरह होती है, नाट्यशालाएं जस्ट लाइक मल्टीप्लेक्स वगैरह हैं, ये सब थिएटर जैसे हैं, वहाँ नाच गान वगैरह होते रहते हैं, सब जगह पर हैं। इस तरह की कदम कदम पर हैं। अच्छा। हर कोर्ट के अंदर बनी हुई है। कोर्ट जहाँ है ना, चारों कोर्ट। हाँ, दिखाया था। कोर्ट जैसे जानते, कोर्ट मतलब इतना मोटा दरवाजा है, वेदी मतलब तो छोटी बाउंड्री है, और कोर्ट माने इतना मोटा दरवाजा है। जैसे महावीर जी जाते हैं ना अपन, हमारे यहाँ राजस्थान में महावीर जी का तीजा क्षेत्र है, तो वहां दरवाजे में ही कई जगह तो इतना विशाल होता है वो दरवाजा के अंदर ऑफिस बने हुए होते हैं, गेट होते हैं लेफ्ट राइट साइड में।
तो इस तरह की व्यवस्थाएं होती है कुछ। ठीक। अगला मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन भाई जैन को। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मेरे को 2 क्वेश्चन थे इसमें जो आपने समझाया। तो उसमें पहले बताया कि जैसे जो पहली भूमि है वहां पे जो जीव पहुंच जाते हैं उनको भगवान की ध्वनि नहीं सुनाई देती। हाँ जी, अभी 7 भूमियों तक नहीं सुनाई देती है। हाँ, अभी जो नहीं तो उन कुछ ही जीवों को नहीं सुनाई देती है ना, मतलब नहीं, सबको ही नहीं सुनाई देती है 7 भूमियों तक। एक्चुअल में अच्छा। जो वास्तविक सभा जो है वो 12 सभाएं 8वीं भूमि में जाकर के लगती है, दिव्य ध्वनि वहीं होती है, अच्छा। उपदेश वहीं होता है। तो वो जो पहले से 6वें तक जो जब तक वहां पे नहीं पहुंचे तब तक तो किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तभी वो अटक जाते दैत्य हैं। प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि, ये 7 भूमियों में किसी को भी दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर नहीं मिलता। 8वीं श्री मंडप भूमि पर पहुंचने पर चारों तरफ जो भव्य जीव होते हैं, भव्य ही पहुंचते हैं वहां। इसका मतलब अभव्य जीव को दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर नहीं मिलता, भव्य जीव को मिलता है, वो वहां जाकर के लाभ लेता है। समझ गया मैं। मुझे लग रहा था नहीं तो ऐसा कैसे होता होगा कि भगवान की दिव्य ध्वनि आ रही है और लोग भटक रहे और आई नहीं रही हाँ। है। और दूसरा क्वेश्चन था पंडित जी कि जैसे जो मनुष्य, सपोज जैसे जो मैन परकोटे से मनुष्य और मुनि और त्रियंश सब जीव जा रहे हैं, राइट। उन्होंने चालू किया 20,000 सीढ़ियों पे 7 भूमि में आगे जाना। तो अभी मनुष्य को तो समझ में आ गया कि उन्होंने लेफ्ट या राइट किसी साइड मुड़ गए और वो भटक गए। लेकिन अभी जो त्रियंश जीव हैं, त्रियंश को तो नाट्यशाला और इन सब से कोई मतलब नहीं। तो मतलब फिर ऐसा होता होगा क्या? अरे त्रियंचों को क्या मन नहीं होता है घूमने फिरने का? त्रियंच भी सैनी पंचेंद्रिय है, त्रियंच भी मौज मस्ती करना चाहते हैं, त्रियंच भी सुख चाहते हैं, त्रियंच भी बाहरी वातावरण का लाभ लेना चाहते हैं। क्यों नहीं लेंगे वो? वहां वो भी खूब लाभ लेते हैं त्रियंच गति के जीव भी। फिर ऐसा कुछ रेशियो होता है क्या कि मतलब जैसे मनुष्य को ही सबसे ज्यादा मतलब उस जगह पे जाके सम्यक दर्शन की पात्रता हो गई, या मुनि अनुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, तो उसमें मतलब फिर प्रीडोमिनेंटली मनुष्य ही लेते हैं कि कोई भी ले सकता है? सब ले सकते हैं। हाँ, सब ले सकते हैं। अभी समवशरण है या नहीं इस धरती पे कहीं? विदेश क्षेत्र में है ना? विदेश क्षेत्र में है ना। हाँ। साक्षात 20 समवशरण लगे हुए हैं, सिकंदर भगवान का समवशरण लगा हुआ है अभी इस धरती पर। इसी धरती पर कुबेर एट ए टाइम 170 समवशरण बना सकता है प्रमोद जी भाई साहब। 170 समवशरण सौधर्मेंद्र एक साथ 170 समवशरण के अंदर जाकर के विराजमान हो सकता है। अद्भुत बातें हैं, क्या क्या बातें बतलाए। अभी तो कुछ नहीं बतलाई मैंने समवशरण के बारे में, कितनी सी चर्चाएं की है, लेकिन फिर भी चिंता नहीं करें, मोटे मोटे सारी बातें मैंने बता दी है आपको। और बोलिए। तो पंडित जी अपन लोगों ने मतलब दिव्य ध्वनि कभी नहीं सुनी होगी? अरे बहुत बार सुनी है, मतलब लेकिन सुन करके क्या किया? उस पर अमल नहीं किया, निर्णय नहीं किया। हाँ, मतलब आप कह सकते हो पंडित जी आप क्या सुना रहे हो हमारे को, हमने तो साक्षात तीर्थंकर भगवान की सुनी। ऐसा बोल सकते हैं लोग, तो कह सकते हैं, तो उसमें क्या हो गया? तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम क्या समझाएंगे आपको। इसका मतलब आप तो इतने बड़े ढीठ हैं, सॉरी ये कह सकते हैं कि तीर्थंकर भगवान के समझाने से भी नहीं समझे, अब हमारे समझाने से क्या समझोगे? मैंने जिस भय से, टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशन 20 नंबर पेज पर, जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि भी डर करके छोड़ करके चले गए, ये कितना सुभट और ढीठ है कि ये छोड़ता नहीं है, इसे वैराग्य नहीं होता, विरक्ति नहीं होती। एक ऐसा जीव है। चलिए फटाफट, हाथ बहुत खड़े हो रहे हैं, फटाफट जल्दी जल्दी। अगला मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनीशा जी जैन। हाँ जी। जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र। हमारा प्रश्न ये था कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि मुख से खिरती है या सर्वांग से ही खिरती है? तीर्थंकर परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि होती है वो मुख से खिरती है, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि सर्वांग से खिर रही हो। उसका कारण ये है कि उनके होठ नहीं हिलते, तालू नहीं हिलते, जवान नहीं हिलती, ये सब कुछ भी नहीं हिलता है, लेकिन मुख चंद्र ते अमृत जरे, जहां जहां जितने प्रमाण मिलते हैं ना, वो सब जगह पर मुख संबंधी ही प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो अब मुख तो हिल नहीं रहा है, तो वो खिरती तो मुख से ही है, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि मानो वो सब जगह से निकल रही हो, ऐसा है। और एक दूसरा प्रश्न ये था पंडित जी कि जब तीर्थंकर परमात्मा का विहार होता है
तो हाँ। उनके आगे जैसे वो कमल और स्वर्ण कमलों की रचना होती है, हाँ। तो वो ऐसे मतलब जैसे अपन पैर उठाकर चलते हैं एक के बाद एक, इस टाइप से चलते हैं या नहीं, ऐसे इस तरह से नहीं चलते हैं। ये बीच में थोड़ा सा प्रकरण उठ गया था, अभी साल 1.5 साल पहले काफी चर्चा का विषय बना रहा था, इसलिए कोई कमेंट नहीं करें वही अच्छा है। लेकिन ऐसा है, ये जो एक भक्तामर स्तोत्र में श्लोक आता है ना, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त है पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, तो उससे ऐसा लगता है हमारे को कि ऐसे पैर उठा करके आगे जहां कदम रखते होंगे, फिर वहां स्वर्ण कमल की रचना हो गई, फिर आगे जहां पैर रखते होंगे। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी जब कदम उठाए बिना चलते हैं, तो तीर्थंकर परमात्मा विहायो गति वाले देख कैसे कदम उठा करके चलेंगे, ये एक विचारणीय बात है। बाकी तो आगम शिरोधारी है, जो जैसी बात। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की श्रृंखला में। अगले हैं पीयूष जी शाह। हाँ जी, हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आप बताया कि 20,000 आप सीढ़ी, कहाँ पीयूष जी, दिख नहीं रहे आप? हाँ, अब दिख गए हैं, बोलिए। 20,000 सीढ़ी में केवल अंतर्मुठ मतलब 48 मिनट्स का ही समय लगता है मैक्सिमम। तो आज तो मतलब वो जीव ऐसे कैसे नक्की कर ले कि भाई पहली भूमि में चला जाए, दूसरी में, तो वो व्यवस्था है कि वही सोच के चलता है कि भाई मुझे जाना है तो पहली से भूमि में चला जाए? नहीं, सीढ़ियों के ऊपर कुछ भी नहीं है। सीढ़ियां तो चढ़ने के बाद जब जमीन से ऊपर तक गए, 20,000 सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके, वहां फ्लैट लेवल पर समूह शरण बना हुआ है। अच्छा, सीढ़ियों पर समूह शरण नहीं है। सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंच गए, अब फ्लैट लेवल पर है, राउंड शेप में बना हुआ है, एक ही जगह पर। जैसे आप समझ लीजिए आपका क्रिकेट का जैसा ग्राउंड होता है, उस तरह का ग्राउंड। अच्छा। आप सीढ़ियां उतर करके क्रिकेट के ग्राउंड पर पहुंचते हैं, यहाँ सीढ़ियां चढ़ करके उस ग्राउंड पर पहुंच गए और फिर अंदर बढ़ते चले जाएंगे, वहां राउंड शेप में इस तरह के बने हुए होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब कोई भूमि में गया पहली भूमि में, तो फिर वापस 8वीं भूमि तक जा भी तो सकता है ना? हाँ, जा सकता है, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। हाँ। अगले है मुकेश जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ मुकेश जी, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि 3 गति के जीव उसमें जाते हैं और नरक गति के जीव उसमें नहीं जाते, उसका कारण क्या है? नरक गति के जीव नरक से निकल नहीं सकते हैं ना, ये तो मध्य लोक में लगता है। समूह शरण तो मध्य लोक में लगता है, तो मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव तो होते ही है, और देव गति के जीव और आ जाते हैं ऊपर से, उनके द्वारा किया जाता है। अब नरक के नार की जीव नरक से निकल करके आपके हमारे बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा? आपको मालूम है, नरक के वातावरण की एक धूल का कण भी यदि निकल करके बाहर आ जाए तो कोसों तक के जीव मर जाते हैं। वहां की धूल का एक कण भी आ जाए तो, इतना दुर्गंधित वातावरण है नरक का। इसलिए नारकी जीव तो नरक से निकलते ही नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि प्रभु को केवल ज्ञान होने पर, जन्म कल्याणक का प्रसंग होने पर, क्षण मात्र के लिए नरकों में भी शांति मिल जाती है, वे शांति का अनुभव करते हैं। और आगे अगले मैं लूंगा अभय जी जैन। जय जैन पंडित जी। हाँ पंडित जी, 2 छोटे से सवाल थे। एक तो ये कि कल भी आपने 2 ही पूछे थे, आज भी 2 ही। सवाल तो और भी है लेकिन 2 ही पूछूंगा आज, छोटे से। एक तो ये कि गंधर्व भगवान कहाँ बैठते हैं? ये जो 12 सभाएं लगती हैं, इनमें मुनिराज जहाँ बैठते हैं वहीं बैठते हैं या अलग बैठते हैं? बिल्कुल मुनिराज के ही लेवल पर बैठते हैं, कुछ आगे होते हैं, थोड़े से प्रमुख होते हैं, इसलिए बाकी किसी तरह का फर्क नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा बीच में बैठे हुए होते हैं, इसलिए जिस दूरी पर, जिस डिस्टेंस पर मुनिराज हैं, उसी डिस्टेंस पर तिर्यंच भी हैं, उसी डिस्टेंस पर मनुष्य भी हैं, बिल्कुल समान भाव से हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। गणधर का अर्थ यह है तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को झेलने की मैक्सिमम ग्रास्पिंग पावर जिसमें हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी चर्चा कर रहे थे, 1 घंटे, लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा हो गया हमें चर्चा करते हुए, तो इतनी चर्चा में कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 100% बातों को ग्रहण किया है? तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को जो मैक्सिमम लेवल पर ग्रहण कर सके, ऐसे 4 ज्ञान के धारी वे गणधर होते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि क्या खाली पंचेंद्रिय जीव ही समूह शरण में जा सकते हैं? जो हाँ जी, सिर्फ पंचेंद्रिय जीव ही जा सकते हैं। एकेंद्रीय जीव तो सर्वत्र होते हैं, इसलिए एकेंद्रियों का निषेध तो है नहीं, लेकिन विकलत्रय जीव वहां समूह शरण में नहीं होते। माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, असैनी पंचेंद्रिय जीव,
ये समव शरण में नहीं होते हैं। सैनी पंचेंद्रीय जीव ही वहां जा सकते हैं सुनने के लिए। थैंक यू पंडित जी। आरव जी जैन। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। मैं गाड़ी में इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा। एक्चुअली मेरा 2 क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भगवान का समोशरण काश पंडित जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि भगवान का समोशरण अलग अलग जगह जाता है, तो भगवान तो सोचते नहीं है, तो किस हिसाब से उनका समोशरण, जैसे आज अयोध्या में लगा, कहीं शिखर जी में लगा, तो वो प्रवचन सार में कुंद कुंदाचार्य देव ने 44, 45, 46 इन गाथाओं में इन बातों का वर्णन किया है। अरहंत भगवान का, केवली भगवान का उठना, बैठना, गमन करना और वाणी खिरना ये बिना इच्छा के होता है। जिस तरह से बादलों का गमन करना, गरजना, बरसना, ये सब बिना इच्छा के होता है ना, क्लाउड्स होते हैं, ये सब बिना इच्छा के दिखाई देता है। उसी तरह से बिना इच्छा के तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सहज अपनी योग्यता से गिरती है। अरे ये सहज स्वरूप है। उस तीर्थंकर परमात्मा के निकलने वाली वाणी के कर्ता स्वयं तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। यदि वाणी के कोई डिसाइड नहीं करता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जहाँ के जीवों का, भव्य जीवों का भाग्य जागृत होता है, वहां अपने आप विहार हो जाता है उस दिशा में। भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि है विभ्रम नशाय। भवि भागन वच जोगे वशाय। ओके पंडित जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन समोशरण से रिलेटेड नहीं है, पर ये कोरोना से बहुत दिन से मेरे दिमाग में अभी समोशरण से रिलेटेड ही पूछिए। अभी 8 हाथ और खड़े हुए हैं और मिनट मेरे पास 8 ओके नो है ना। आप पूछेंगे कभी भी, आप नंबर अशोक जी भाई साहब से बात कर लीजिएगा, वो जवाब दे देंगे। आपके बहुत सादरमी लोग हैं, वो लोग भी जवाब दे सकते हैं आपको। बोलिए आगे फटाफट। महावीर देविल जी। जय जय पंडित जी साहब। जय जिनेंद्र। हाँ महावीर जी वैसा बोलिए। एक पूछना था, ये 8वीं भूमि में जो जाते हैं, श्री मंडप में जो पहुंचते हैं, सभी भव्य होते हैं? हाँ, सब भव्य होते हैं। गारंटी हो जाती है? क्या होता है भव्यता का मतलब? 8वीं भूमि जो पहुंचते हैं, तिर्यंश गति के जीव है, देव गति के जीव जो भी पहुंच जाते हैं वहां पे, वो दर्शन की उनकी पात्रता कंफर्म हो जाती है? कैसे क्या होता है? नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पात्र जीव हैं, वे ही वहां श्री मंडप भूमि में जाते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन हो जाएगा या नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। वापस मिथ्यात्वी के रूप में भी लौट करके आ सकते हैं, ऐसा है। अरे कौन बैठा है वहां? बैठे बैठे अरे सौदरमेंद्र भी आए, अच्छा, अरे राजा साहब भी आए, अरे चक्रवर्ती भी बैठा है, देख यार क्या माहौल है यार, गजब यार भाई साहब। देख करके लौट आते हैं बेचारे, क्या करें। फ्यूचर में उनको गारंटी हो सकता है कि? हाँ, फ्यूचर में गारंटी है। फ्यूचर में सम्यक दर्शन की गारंटी है, फ्यूचर में मोक्ष जाने की गारंटी है, क्योंकि वे सब भव्य जीव होते हैं। जय जन साहब। जय जन। संजय जी शाह। जय जिनेंद्र पंडित जी। मेरा सवाल है कि आपने जो पहले बताया कि बाहर जो संभव शरण मंडप भूमि में जाने के पहले बाहर बहुत ही अट्रैक्शन लगे रखे हैं, बाग बगीचे वो सब, तो जो जीव है वहां पर अटक जाएगा और वो आगे नहीं जा पाएगा। तो ये अट्रैक्शन जो रखे उसके क्या कारण? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये अट्रैक्शन इसलिए भी रखे हैं कि सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में जी, जिनको वास्तव में असली रुचि हो, वही असली माल को लेने के लिए पहुंचे। नहीं तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर अंदर जाकर के बदमाशी मचाएंगे। खुरापात करने वाले लोग दुनिया भर में कितने होते हैं, सबको एंट्री दे देंगे तो क्या होगा, है ना। तो असली माल खाने वाले तो कम ही होते हैं। आप देखिए, ये जो शादी विवाह के अवसरों पर भी आपके चाट पकौड़ी जो होती है ना, जो घास फूस कहते हैं, जिन्हें अपन कुछ भी कह लो आप, उनके ऊपर तो कितनी भीड़ भाड़ लगी हुई होती है। और जहाँ अंदर बादाम का हलवा होता है वहां तो खाली पड़ा रहता है, आराम से जाओ, आराम से लो आप। और यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए लाइन लगी रहती है। ऐसा है। तो ये क्यों लगा दिए हैं ये गोलगप्पे? इसलिए लगा दिए हैं ये गोलगप्पे वगैरह कि आपके जो बादाम का हलवा है वो बच जाए, पात्र जीवी पहुंचे। सच में असली माल असली लोगों को मिलना चाहिए, ये बात है, और कुछ उद्देश्य नहीं। उत्पल जी टोपारे। बोलिए सर। पंडित जी। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरा सवाल है कि वहाँ पे मीन्स इतने सारे तिर्यंश रहते, इतने सारे मनुष्य देवगति के लोग रहते, और सबके जो सवाल रहते वो डिफरेंट रहते। फिर जो हमारी भगवान की ध्वनि निकलती है वो सिर्फ ओमकार ध्वनि रहती है, और
मिनिमम ही गंधर्व रहते, तो सबके जो आंसर्स रहते वो कैसे दिए जाते हैं? सर आप आंसर्स की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ लैंग्वेज भी तो सबकी अलग अलग है। हाँ, लैंग्वेज भी अलग अलग है। 718 भाषाओं की बात कही ना मैंने, माने ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं, अपने आप ही शंकाओं के समाधान होते हैं, गणधर समाधान करते हैं, वहां पर गणधर होते हैं और सब होता है, सब बहुत व्यवस्थाएं अद्भुत है, अपन तो सोच भी नहीं सकते हैं क्या हो जाता है। यहाँ भी तो पार्लियामेंट वगैरह में इस तरह की व्यवस्थाएं होती है कि वहां वो ट्रांसलेट हो जाता है ऑटोमेटिक, इस तरह की व्यवस्थाएं होती है। तो समूह शरण की दिव्य ध्वनि, समूह शरण, इनकी तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहां का वैभव क्या है, वहां के चमत्कार क्या है। देवों के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं भाई साहब, जिसको दिखना होता है उसको दिखते हैं, जिसको सुनाई देना होता है उसको सुनाई देते हैं, जिसको जैसा सुनना होता है वो वैसा सुनता है। यहाँ भी तो जैसे चारों तरफ वातावरण के अंदर सब तरह की बातें चल रही है, लेकिन आप वाईफाई का पासवर्ड जिसका डालते हैं उसी से तो कनेक्ट होते हैं ना भाई। कितने तरह के सारे दुनिया भर के नेटवर्क तो यहाँ चल रहे हैं ना, आपके कौन सा नेटवर्क चलेगा? बोले जिसका पासवर्ड आपने डाला होगा। तो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग नेटवर्क है, वो जो जहां से जुड़ता है वो वहां से कनेक्ट हो जाता है उन वर्णाओं से। और मेरा एक दूसरा सवाल था, सॉरी, कि उस समूह शरण का क्या होता है? मीन्स वहां से भगवान गुजर जाते हैं तो बाद में समूह शरण का क्या होता है? समूह शरण विघटित हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो कुबेर द्वारा की गई रचनाएं हैं, वो अपने आप गायब हो जाता है, माया से बनाया गया है, बनता बिगड़ता भी रहता है, क्योंकि जो माया की रचनाएं होती है वे अंतर्मूर्त में बदलती रहती है, जो मटेरियल लेकर के आया है वो रहता है वहां, तो सब चलता रहता है, सब पलक झपकने जितने से समय में गायब हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। सबसे विनती है कि कृपया एक प्रश्न तक रखिए, क्योंकि और बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, तो प्लीज कीप टू वन क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछिए। अगले में बुलाऊंगा चिराग जी शाह को। पूछ लीजिए 2-4 क्वेश्चन फटाफट, जल्दी। पंडित जी जय जिनेंद्र, मैं गुणवंत भाई अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जय जिनेंद्र सर। समूह शरण का जो विस्तार होता है ना, वो कितना होता है? जैसे आदिनाथ से महावीर भगवान समूह शरण का विस्तार सब जगह अलग अलग विस्तार। हाँ, समूह शरण का विस्तार, आदिनाथ भगवान के समूह शरण का विस्तार 12 योजन का था, और उसके बाद में आधा योजन सभी तीर्थंकरों का घटता चला गया। लास्ट के जो 2 तीर्थंकर हैं वहां चौथा योजन घटा है। इस तरह से भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण का विस्तार अंत में आकर के 1 योजन का रह गया। तो भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन डायमीटर वाला था, और ऋषभ देव का समूह शरण 12 योजन डायमीटर वाला। और अगले मनीष जी जैन। जय जिनेंद्र पंडित जी। मेरा सवाल है, अभी जो आपने बताया कि जैसे जो इनविटेशन आ रहा है समूह शरण का, वो सिर्फ भव्य जीवों को आ रहा है जो कि भावी सम्यकदर्शी जीव है, और जैसे कि आपने ये भी बताया कि जो अभी समूह शरण लगा है वो विदेश क्षेत्र में लगा है, तो मैंने जैसे पढ़ा था कि सिर्फ मिथ्यादर्शी जीव ही विदेश क्षेत्र में जा सकते हैं अभी पंचम काल में। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा कैसे? तो इसमें क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं, वहां जाकर के सम्यक दर्शन के पात्र हो जाते हैं। सम्यक दर्शन, समूह दिव्य ध्वनि सुनेंगे तो चले जाएंगे। और वहां विदेश क्षेत्र में जाने वाला हर व्यक्ति दिव्य ध्वनि थोड़ी ना सुनता है। विदेश क्षेत्र में भी खाते पीते हैं आपके हमारी जैसे, विदेश क्षेत्र में भी भोजन होता है, बिजनेस होता है, जॉब होती है, कमाने के लिए जाते हैं, बनाते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, सब तरह के काम होते हैं विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र सुनते ऐसे लगता है अपने को जैसे समूह शरण हो। अरे भाई, विदेश क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में समूह शरण है, ऐसा है। जी 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 जी। आपको क्या लगता है लंदन जाने का मतलब कोहिनूर देखना ही होता है क्या? लंदन मतलब कोहिनूर ऐसा थोड़ी ना होता है। पेरिस का मतलब आईफिल टावर थोड़ी ना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा है, वो तो वहां की एक स्पेशल, जहाँ किसी जगह पर लग रहे हैं। और वहां भी समूह शरण बहुत बड़े विदेश क्षेत्र के अंदर सिर्फ 4 जगह पर समूह शरण है। जम्बू द्वीप में 2.5 द्वीप में 30 जगह है अभी। जी जी जी, धन्यवाद। संजय जी शाह। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, बोलिए। समूह शरण में सम्यक दृष्टि जीव और केवली वो लोग भी जाते होंगे, तो वो कहाँ बैठते हैं? सम्यक दृष्टि जीव यदि मनुष्य है तो मनुष्यों की जगह बैठेगा, त्रियंच है तो त्रियंचों की जगह बैठेगा, देव है तो देव की जगह बैठेगा। केवली भगवान तो वहां जाते नहीं है। वहां केवल ज्ञान जिन्हें हो जाता है वे 7वीं भूमि में चले जाते हैं अपने आप। तो जो महावीर स्वामी भगवान ने गंधर्व, ये अपना गौतम स्वामी थे, उनको कोई एक
श्रावक था जिनको केवल ज्ञान हो गया था, वो केवल ज्ञानियों की तरफ बैठने जा रहा था, उनको रोक रहे थे गौतम स्वामी जी, तो वो क्या था, वो कुछ समझाएंगे? ऐसा नहीं है, देखिए इस तरह का है, वहां किसी जीव को केवल ज्ञान हो जाता है 8वीं भूमि में बैठे बैठे, श्री मंडप भूमि में, तो वे 8वीं भूमि से वापस बाहर निकलकर 7म भूमि में आ जाते हैं, भवन भूमि में, वहां केवली रहते हैं, वहां गंधकुटी वगैरह भी होती है। धन्यवाद। जैन। जय जिनेंद्र, बोलो। मेरा डाउट है कि जो अभव्य जीव होते हैं वो कौन होते हैं? अभव्य जीव वे होते हैं जो कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। हम सब भव्य जीव हैं, हम सब कभी ना कभी मोक्ष जाने वाले हैं, ठीक है। और बोलो। दर्शना जी जैन। हम सब कभी ना कभी मोक्ष जाने वाले हैं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आखिरी श्रीमंडप भूमि में 12 कोठे होते हैं, तो उनमें जीवों की संख्या, मतलब जैसे आर्यिकाएं हैं या मुनि हैं, तो सारे लोगों की संख्या फिक्स होती है? कितनी भी संख्या वहां चले जाए, जगह की कमी नहीं पड़ती, ये समव शरण का अतिशय है। देवगति के जीव तो असंख्यात 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 होते हैं, और मनुष्यों और त्रियंचों की संख्या अलग अलग कही गई है, आर्यिकाएं श्राविकाओं वगैरह की संख्याएं भी अलग अलग प्रकार की कही गई है, ऐसा है। और आपने एक बात और बताई कि वो कमल से 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान रहते हैं, तो वो 4 अंगुल का मेजरमेंट किस प्रकार होगा? 4 अंगुल का जो मेजरमेंट है, अंगुल की नाप हमारे यहाँ 3 प्रकार से कही है शास्त्रों में। एक है आत्मांगुल, एक है व्यवहार अंगुल, एक है प्रमाण अंगुल। तो आत्मांगुल से वो नाप होती है, माने उन तीर्थंकरों के शरीर की जितनी हाइट है उसके अनुसार, जैसे 500 धनुष के शरीर वाले ऋषभ देव थे तो उनका 4 अंगुल मान लीजिए आप, जैसे महावीर भगवान 7 हाथ के शरीर वाले थे तो उनके 4 अंगुल के बराबर, ऐसा उस प्रमाण में घटता रहता है। धन्यवाद। ठीक है। जय जिनेंद्र पंडित। एक लास्ट 2 प्रश्न और लेंगे समय के अभाव में, तो मैं बुलाऊंगा मृदुला जी जैन। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी, मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा ना कि भगवान की ध्वनि खिरती है, तो जो सारे लोग बैठे रहते हैं वो फिर कहाँ चले जाते हैं जब सब हो जाता है उसके बाद, और भगवान सब अपने अपने घर आ जाते हैं और फिर वापस से दूसरे आते हैं कि वही आते हैं? अब जिसका मन हो, अभी जैसे मान लीजिए कल अपनी क्लास चली थी तो आज सारे वही थे, कि क्या पता, जिस कल वाले रिपीट भी हो सकते हैं, आज नए भी हो सकते हैं। ये तो ऐसा ही है। अच्छा, वैसे हाँ। और भगवान देखिए, जिस समय दिव्य ध्वनि हो रही है उस समय तो समव शरण की रचना है, जब दिव्य ध्वनि नहीं हो रही है तो भगवान विराजमान रहते हैं, वहां पर लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। उपदेश नहीं हो रहा होता है उस समय भी दर्शन तो कायम रहते हैं ना। हाँ, दर्शन के लिए जा सकते हैं कोई। ठीक है। जय जिनेंद्र। आज का अंतिम प्रश्न के लिए मैं बुलाऊंगा महाजन जी को। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलिए। मेरा प्रश्न है पंडित जी, आपने बताया कि अरिहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा, तो दोनों में क्या अंतर रहता है? अरिहंत प्रतिमा वे होती है जिन प्रतिमाओं के आगे अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, उन प्रतिमाओं को शास्त्रों में अरिहंत प्रतिमा कहा गया है, और जिन प्रतिमाओं के साथ में अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते हैं उन प्रतिमाओं को सिद्ध प्रतिमा कहा गया है। यह अरंत और सिद्ध प्रतिमाओं में ऐसा अंतर शास्त्रों में बतलाया है, तिलोय प्रणति वगैरह में। धन्यवाद पंडित जी। तो खैर देखिए, कुल मिलाकर के आज अपनी सभा यही संपन्न हो रही है। हमने समव शरण की बहुत सारी चर्चाएं की, समव शरण की महिमा में ही अटक करके नहीं रह जाना, आत्मा को जानने और आत्मा को समझने का प्रयास करना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसे जानने का प्रयत्न करना। ये 2 दिन की अपनी व्याख्यान माला, इसका अवसर मुझे प्रदान किया गया SJRS के माध्यम से। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने ये अवसर प्रदान किया। किसी तरह की यदि मेरे द्वारा कोई बात ऐसी कह दी गई हो जो किसी को ना पसंद आई हो तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमा चाहता हूँ, और मैं ये भावना भाता हूँ कि आप लोग कहीं भी जुड़ें लेकिन अवश्य जुड़े रहें, तत्व ज्ञान का लाभ लेते रहें,
धर्म क्षेत्र से जुड़े रहें, क्योंकि जीवन में एकमात्र यदि कोई शरण है तो धर्म ही शरण है, दूसरा और कुछ नहीं है। हम सब अपने स्वरूप को समझकर मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, इतनी बात मुझे कहनी थी। संजय जी, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य कि हमें 2 दिन एक्चुअली आपको सुनने का लाभ मिला, और हम आगे भी चाहेंगे भविष्य में कि हम आपसे किसी प्रकार जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद एक बार फिर। और मैं अंत में सिंगापुर जैन समाज के प्रेसिडेंट परेश भाई को बुलाना चाहूंगा 1-2 शब्द कहने के लिए। परेश भाई, ओवर टू यू। Thank you Sanjeev ji. What an amazing pravachan today. And when you said it at the end कि परेश भाई दिख नहीं रहे हैं आप, स्पॉटलाइट नहीं है शायद। हाँ, स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, बोलिए। यस, ओके, थैंक यू। सो संजीव जी, ग्रेट प्रवचन आज का। तो और जब आप बोल रहे थे कि those who don't make it to the top, वो असली माल नहीं चाहिए, इसलिए maybe that are the thoughts that are coming. So खरेखर, I think we have to do पुरुषार्थ to get the right thoughts to go for the असली माल first. वरना ऊपर I don't think we can reach the top, right? So I think आपका मैसेज आज तो बहुत क्लियर था कि we have a lot of work to do. And thank you so much for this guidance to everybody who has joined on Zoom and everybody who has joined on YouTube. On behalf of SGRS, a big thank you for spending the last 2 days with the SGRS Sangh and the larger online community. I think you have a big following, and after this, I hope some of the Singapore Jain Religious Society members will also regularly join your YouTube to get the right margdarshan. Thank you Sanjeev ji.